तो फ्रेंड्स अब हम समझने वाले हैं ग्राफ ट्रैवर्सल को। ग्राफ ट्रैवर्सल क्या होता है? तो ग्राफ ट्रैवर्सल यूज किया जाता है ग्राफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन अ ग्राफ वी नीड अ मैकेनिज्म फॉर ट्रैवर्सिंग द ग्राफ। तो हमें एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए, तो वहाँ पर हम ग्राफ ट्रैवर्सल का यूज़ करते हैं। ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम आर आल्सो नोन एज ग्राफ सर्च एल्गोरिथम। तो ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम और क्या कहलाता है? ग्राफ सर्च एल्गोरिथम भी कहलाता है। इसके अंदर टू जो प्रॉब्लम आती है जो हम सॉल्व करते हैं, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस भी जिसे कहते हैं, और एक डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसे डीएफएस कहते हैं। तो दो प्रॉब्लम आती है इसके अंडर में। ये वैसे आने का तो है नहीं, बस मैंने बेसिक बेसिक आपको थ्योरी बता दी है। इसके अंदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों आते हैं, तो उनको आपको करने की ज़रूरत है। तो बीएफएस के बारे में हम समझते हैं, बीएफएस क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको समझा देता हूँ बीएफएस क्या होता है। ब्रीथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं। सब में पहले जैसे कि कोई हमें ऐसे ग्राफ दे रखा है, ऐसे कोई ग्राफ दे रखा है हमें, और इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी ये इसके इनके वर्टेक्स के नेम हो गए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करते हैं, हम कोई सा भी ले सकते हैं स्टार्टिंग नोड से, हम इसे को स्टार्ट करते हैं, और फिर ना इसके अंदर ना जितने भी नीचे के जो वर्टेक्स है ना उन्हें विजिट करना होता है। इसके अंदर ना लेवल बाय लेवल विजिट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेवल ये हो गया, फिर ऐसे चलेगा, फिर थर्ड लेवल ऐसे, फिर नीचे और होते तो फिर ऐसे ही चलता। इस तरीके से ये लेवल बाय लेवल विजिट करता है सब नोड्स को जो अनविजिटेड है, सब नोड को विजिट करता है जो अनविजिटेड है, और स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करके। इसका सब में ज्यादा यूज कहां पर होता है? सर्चिंग के लिए। जैसे कोई हमें एलिमेंट सर्च करना है ना इस ग्राफ के अंदर, तो ये लेवल बाय सर्च करेगा, और जहां पर भी वो एलिमेंट इसको मिल जाएगा वहां पर ये स्टॉप कर जाएगा। तो इसके अंदर हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? इसके अंदर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा यूनिट 2 में जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ क्यू इस डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है। ये क्या करता है, हमारा फर्स्ट इन फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया वही पहले जाएगा, तो उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर देते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है बीएफएस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बीएफएस में। इसके अंदर आप देख सकते हैं डायरेक्टेड एजिस वाला न्यूमेरिकल है, आप अनडायरेक्टेड वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो वो वाला भी सॉल्व कर पाएंगे आप। तो डायरेक्ट एजिस वाला देख लेते हैं हम न्यूमेरिकल किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो समय पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको कुछ नहीं करना। समय पहले ना जो भी जितनी भी वर्टेक्स है उनका स्टेटस क्या कर देना है, 1 कर देना है। उनका स्टेटस कर देना 1। जितनी भी वर्टेक्स है ए एफ बी डी ई जी जे के, जितनी भी सी, और इनका जितनी भी वर्टेक्स है उनका स्टेटस क्या कर देना, 1 कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे हम इनिशियली सेट स्टेटस इक्वल टू 1 फॉर ऑल वर्टेक्स। ठीक है, ये कर दिया हमने। इसके बाद स्टेप 2 में आपको कुछ नहीं करना। स्टेप 2 में जो हमारा फर्स्ट नोड है ना उसको ना ऐड कर लेना है क्यू में। ऐड कर लेना क्यू में इसका अंदर, क्योंकि हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्यू का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू बनाएंगे इस तरीके से और ऐड कर लेंगे यहाँ पर एक ऐसे बना के। हम ऐड कर लिया हमने ए के अंदर, क्यू के अंदर ए ऐड कर लिया, और यहाँ पर हम इसका स्टेटस कर देंगे 2। स्टेप 2 में हम लिखना भी पड़ेगा, नाउ add a in q and set status equal to 2 and set status equal to 2। स्टेप 2 में ये लिखना पड़ेगा हमें। और जो भी हम क्यू में ऐड करते हैं ना उसका स्टेटस हम क्या कर देते हैं, 2 चेंज कर देते हैं। जब क्यू में आएगा समय पहले तो सारी वर्टेक्स का 1 रहेगा, जब वो क्यू में आएगा तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब क्यू में से हम रिमूव कर देंगे तो उसका स्टेटस 3 हो जाएगा। तो स्टेप 3 में हम यही करेंगे, इसका स्टेटस 3 कर देंगे, रिमूव ए फ्रॉम क्यू एंड सेट स्टेटस इक्वल टू 3। जब ये रिमूव हो जाएगा क्यू में से तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ए का। और इसके अंदर जो भी ए के नेबर्स होंगे ना, बाद में जो भी ए के नेबर्स होंगे उनको हम क्यू में ऐड कर लेंगे। ए के नेबर देखिए डायरेक्शन ए की कहां पर जा रही है, बी की तरफ जा रही है, तो ये इसका नेबर हो गया। फिर यहाँ पर एफ इसका नेबर हो गया और सी इसका नेबर हो गया। ठीक है, जहां पर इसकी एच की डायरेक्शन हो वो इसका नेबर्स हो गए। ठीक है, एक सी इसका नेबर्स हो गया, एक एफ हो गया और बी हो गया। जबकि अनडायरेक्टेड एजेस में इसका कुछ नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि कोई डायरेक्ट एजेस नहीं होती, सब एक दूसरे के नेबर होते हैं। तो इसके अंदर ये इसके ए के नेबर्स क्या हो गए, सी हो गए, एफ हो गए, बी हो गया। ठीक है, तो अभी इनको हम क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर लेंगे।
ए को तो हमने रिमूव कर दिया, तो ए को लिखने के नहीं, हम यहाँ पर FCB, और इसके ए को लिखने के लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या लिख देंगे, BFS इक्वल टू ए। जो रिमूव होता चला जाएगा ना उसको BFS में डालते चले जाएंगे और उसका स्टेटस क्या करते रहेंगे, 3 करते रहेंगे। और जो भी हम ऐड करेंगे ना क्यू में, उनका स्टेटस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे अब ऐड FCB इन क्यू एंड चेंज देयर स्टेटस इक्वल टू 2। जो भी क्यू में आते हैं वो उनका स्टेटस क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और जब रिमूव होंगे उनका हो जाएगा स्टेटस 3। जब हम एल्गोरिथम समझेंगे और अच्छी तरीके से भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो बता दिया, अब एक और बार और समझा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। समय पहले जो जितनी भी वर्टेक्स है उनका स्टेटस क्या कर देंगे, 1। फिर जो स्टार्टिंग वर्टेक्स होगी उसको जब हम क्यू में डालेंगे उसका स्टेटस कर देंगे 2। और जब इसको रिमूव करेंगे तो क्यू में से, तो इसका स्टेटस क्या कर देंगे, 3। और जो इसके नेबर्स होंगे, जो कि इसके नेबर्स क्या क्या है, FCB, डायरेक्शन इधर ही है, देख सकते हैं आप। तो डायरेक्शन के हिसाब से इसके नेबर क्या हो, BCF। तो इनको आप किसी भी कुछ कोई सा भी पहले लिख सकते हैं, कोई सा भी बाद में लिख सकते हैं। तो FCB के 2 क्या हो गए, 3 क्या हो गए, नेबर्स हो गए। और इनको क्यू में ऐड कर देंगे, इनका स्टेटस कर देंगे 2। यहाँ पर 2 आएगा, इनका स्टेटस क्या कर देंगे, हम 2 कर देंगे। और BFS को जो हमारा BFS में डाल देंगे, जो हमारा निकल चुका है। तो हमारा क्या निकल चुका है, यहाँ पर A निकल चुका है, तो उसे BFS वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, अब स्टेप 4 स्टेप 4 में अब हम रिमूव करेंगे F को। F क्योंकि फ्रंट में, जो फ्रंट में होता है उसे हम रिमूव करते हैं, और लास्ट में जो नेबर्स डालने होते हैं लास्ट में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ F को रिमूव करके। जो फ्रंट में होता है उसको हम रिमूव करते हैं, तो हम F को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिमूव F, एड क्या क्या करना है, F के नेबर्स कौन कौन से हैं, डी है F का नेबर्स, बट डी ही है, और सब इसके नेबर्स नहीं है। क्योंकि डायरेक्शन देख सकते हैं आप, जहां पर भी ना डायरेक्टेड एज हो जिसकी तरफ, वो उसका नेबर्स होता है, ठीक है। F का नेबर क्या है, बस डी है, तो डी इसका नेबर हो गया। तो ऐड क्या कर देंगे, डी को कर देंगे क्यू में, इन क्यू। और इसका स्टेटस क्या कर देंगे हम, एंड चेंज देयर स्टेटस इक्वल टू 2। चेंज देयर स्टेटस इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि जब हम क्यू में डालते हैं तो उसका स्टेटस क्या हो जाता है। और अब हम एक क्यू बना लेते हैं फिर से, क्यू, और जिसके अंदर F तो रिमूव हो गया है। और अब हमारे बचे हैं इसके अंदर CB, और नया एक नोड आएगा, वो लास्ट में जाएगा। जो भी नया नोड हम ऐड करेंगे ना इसके अंदर, वो लास्ट में लिखा जाएगा। और BFS के अंदर अब क्या क्या आ गए, A और F। अब चलते हैं, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, तो F का स्टेटस लास्ट में क्या हो जाएगा, जब F रिमूव हो जाएगा तो उसका स्टेटस भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम C को रिमूव करेंगे, रिमूव C। और ऐड क्या करेंगे, C के नेबर्स देखते हैं हम क्या क्या है। C ये रहा, C नोड ये है, ये वाला। और C के नेबर्स क्या है, C का कोई भी नेबर्स नहीं है, क्योंकि कोई भी ना एज ना किसी और नोड की तरफ ना नहीं जा रही है C से। सारी की सारी एज ना C की तरफ आ रही है। तो इसके लिए इसका मतलब C का कोई भी नेबर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नहीं, C से एक जा रही है F की तरफ, तो पर F तो पहले ही ऐड हो चुका है। जो कि जिनका स्टेटस ना सिर्फ ना 1 होगा, वही ऐड करेंगे नेबर्स। जिनका स्टेटस अलग होगा, जो या पहले से क्यू में आ चुके हैं या जो क्यू में हैं, उनको ऐड नहीं करेंगे। जिनका स्टेटस सिर्फ 1 होगा, जो अभी तक क्यू में ऐड नहीं हुए, वही नेबर्स ऐड करेंगे। तो C का कोई भी ऐसा नेबर्स नहीं है जिसका हमारे पास स्टेटस 1 हो, तो इसलिए हम कोई भी ऐड नहीं करेंगे। यहां पर हम लिख भी देंगे ऐड F, बट F इज ऑलरेडी विजिटेड। तो F को हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी विजिटेड, सो नो वर्टेक्स विल बी एडेड इन दिस स्टेप, ठीक है। तो इसमें जो पहले वाला क्यू था हमारा वही रहेगा, यहाँ पर बना भी देंगे हम CBD, और BFS जो भी था हमारा पहले वाला ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से C तो रिमूव हो चुका है क्योंकि C हमने रिमूव कर दिया था। अब हमारे पास B और D बचे। अब स्टेप
6 में हमने यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव सी करेंगे, रिमूव बी करेंगे, रिमूव बी, बी और ऐड क्या करेंगे, अब बी के देखते हैं हम, बी के कौन कौन से हैं, बी की तरफ कौन कौन सी एज आ रही है, तो बी से कौन कौन सी एज जा रही हैं, तो यहाँ पर जी है एक इसका नेबर, जो कि इसका स्टेटस 1 ही है, जो कि अभी तक विजिटेड हुआ भी नहीं है, और सी है इसका नेबर, सी तो ऑलरेडी रिमूव भी हो चुका है और इसका स्टेटस 1 नहीं, इसका स्टेटस 3 है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये पहले क्यू में आ चुका है। और कौन कौन सी एज जा रही है बी से, और कोई सी एज नहीं जा रही है, तो बस इसका नेबर क्या है, जी है, तो ऐड जी करेंगे जो ऐड हो सकता है, और इसका स्टेटस क्या कर देंगे, एट जी एंड चेंज देयर स्टेटस इक्वल टू 2, जी का जो स्टेटस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, एंड चेंज देयर स्टेटस इक्वल टू 2, स्टेटस इक्वल टू 2, ठीक है, 2 कर दिया हमने। हम उन्हीं नोड को ऐड करते हैं नेबर्स को जिनका स्टेटस 1 हो, जो अभी तक क्यू में आए ना हो, ना ही प्रोसेस हुए हो, जिनका स्टेटस 1 हो, जो अभी तक क्यू में आए नहीं है, जिनको अभी तक हमने क्यू में ऐड नहीं करा है, उन्हीं नेबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जी को ऐड कर लिया हमने यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर बी तो रिमूव कर दिया था, अब क्या आ जाएगा, डी और जी आ जाएंगे इसके अंदर, और बीएफएस के अंदर क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पर बीएफएस के अंदर क्या पहुंच जाएगा, ए एफ सी और बी, यहाँ पर मैं सी लिखना भूल गया था बीएफएस के अंदर, क्योंकि हमने सी रिमूव करा था, तो बीएफएस के अंदर सी भी तो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गए, यहाँ पर ए एफ सी बी, ठीक है, ये आ गए हमारे पास, और क्यू के अंदर हमारे पास डी और जी हो गए। अब हम क्या करेंगे स्टेप 7 में, स्टेप 7 में अब हमारे पास से क्या रिमूव होएगा, डी रिमूव होएगा, रिमूव डी, और डी के जितने भी हैं, जितने भी नेबर्स हैं उनको देखते हैं हम, डी के कौन कौन से नेबर्स हैं, डी से कितनी एज जा रही हैं, डी से ये वाली एज जा रही है सी की तरफ, सी तो पर ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, जिसे हम प्रोसेस भी कर चुके हैं, तो ये वाला नहीं होएगा, और कोई सी एज देख सकते हैं आप डी से नहीं जा रही है, एज आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी एज नहीं है जो डी से जा रही हो, तो ये वाला डी में हम कोई सा भी ऐड नहीं करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे हम ऐड सी, बट सी इज ऑलरेडी विजिटेड, सो नो वर्टेक्स विल बी एडेड, नो वर्टेक्स विल बी एडेड, ठीक है, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर नोट्स दूंगा, जो कि बिल्कुल साफ लिखे हुए होंगे, वो वाले नोट्स दूंगा अब मैं आपको, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, क्यू के अंदर क्या बचा, अब हमारे पास सिर्फ जी बचा, जी बचा, और बी एफ एस के अंदर क्या आ गया हमारे पास, ए एफ सी बी, ठीक है, और डी आ गया, ठीक है। अब स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, स्टेप 7 में हम जी को रिमूव करेंगे, जी को रिमूव करेंगे, रिमूव जी, रिमूव जी, और इसको ऐड क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे हम, ऐड हमें क्या क्या करना, जी को रिमूव करने के बाद ऐड ई करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहां से बस एक ही एज है जो ई की तरफ जा रही है, तो ये क्या हुआ, इसका नेबर हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर और सब एज जी की तरफ आ रही हैं, यहाँ से ये वाली भी एज जी की तरफ आ रही है, कोई भी एज जा रही नहीं है, बस एक यही वाली एज है जो कि ई से जा रही है, ई की तरफ, तो ये इसका क्या हुआ, नेबर हुआ, तो ऐड ई कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर अब हमारे पास क्या आ गया, बस ई आ गया, और बीएफएस के अंदर हमारे पास क्या आ गए, ए एफ सी बी डी जी, ठीक है। अब ऐसी स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, स्टेप 8 में हम रिमूव करेंगे इसको, रिमूव क्या करेंगे, अब हम ई को रिमूव करेंगे, और ऐड क्या करेंगे, ई से देख सकते हैं आप कितनी एज जा रही है, बस एक ही एज जा रही, दो एज जा रही है, एक तो डी की तरफ जा रही है, पर डी हमारा ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, और एक जे की तरफ जा रही है, तो जे हम जे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टेटस क्या है, 1 है, क्योंकि अभी तक ऐड नहीं हुआ है क्यू में, तो इसको क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया, ऐड जे, और क्यू के अंदर अब क्या आ गया हमारे पास, जे आ गया, और बीएफएस के अंदर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बीएफएस के अंदर आ गया ए एफ सी बी डी जी ई, तो यहां पर हम जे को डाल देंगे इसके अंदर, तो अब इसके बाद है ना हम यहाँ पर जी अब हमारा जी आ जाएगा, और इन ये जो जितने भी बीएफएस के
अंदर आ चुके हैं इनका स्टेटस क्या रहेगा, 3 रहेगा, और जो क्यू के अंदर रहते हैं उनका स्टेटस 2 रहता है, और जो विजिट नहीं करे उनका स्टेटस 1 रहता है। जो अभी तक इनिशियल हमने सम का जो ना स्टेटस क्या करा था, 1 करा था। जो अभी तक विजिटेड नहीं होते उनका 1 रहता है, जब वो क्यू में आ जाते हैं तो उनका स्टेटस 2 हो जाता है, और जब वो क्यू से बाहर निकल जाते हैं तो उनका स्टेटस क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब स्टेप 9 में चलते हैं। स्टेप 9 में हमको क्या रिमूव करना है, जे रिमूव करना है, रिमूव जे। स्टेप 9 के अंदर हमें क्या रिमूव करना है, रिमूव जे, रिमूव जे। और जे के बाद हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर, ऐड। और ऐड क्या करना है हमें, जे से कितनी वर्ड एजिट जा रही है, एक तो डी की तरफ जा रही है, पर डी ऑलरेडी विजिट हो गया जिसका स्टेटस 3 है, तो ये भी नहीं लेंगे। और एक के जा रही है तो हमें के लेना है, तो अब हम के ले लेते हैं। अब यहाँ पर ऐड के इन क्यू, और स्टेटस का 2 कर देंगे के काम। और यहाँ पर हम बीएफएस के अंदर अब हमारे पास क्या आ गया, बीएफएस के अंदर हम हमारे पास आ गया, जब हम के को रखते हैं इसके अंदर तो हम हमारे पास आ गया ए एफ सी बी डी जी ई जे, ये आ गया। ठीक है, अब हम स्टेप 10 में क्या करेंगे, अब हम स्टेप 10 में के को भी रिमूव कर देंगे, रिमूव के। और ऐड किसी को भी नहीं करेंगे, क्योंकि ना इसके अंदर ना, तो फिर हम के को रिमूव करेंगे, और के के बाद हम किसी को भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ना देख सकते हैं जितनी भी एजेस अब के से जा रही हैं वो उनको हम पहले ही विजिटेड कर चुके हैं, जी को भी और ई को भी। तो क्या हो गया, हमारा के हो गया हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। रिमूव के एंड लिख देंगे यहाँ पर के इज हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, के इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। वी नाउ बैक ट्रैक फ्रॉम के टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ए। ठीक है, यही करना हमें इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक ट्रैक करना है, जिस तरीके से हम आए थे उसी तरीके से जाना है। सब में लास्ट में हमारा के था, फिर हम क्या करेंगे, के से हम कहाँ जाएंगे, के से ऊपर क्या था हमारा, जे था। जे से ऊपर हमारा क्या था जो हमने रिमूव करा था, जे से ऊपर था हमारा ई था जिसे हमने रिमूव करा था। ई से ऊपर हमारा क्या था, जी था। यहाँ पर देख सकते हैं समय पे यहाँ पर हमारा जे था, फिर ई था, फिर जी था, ई फिर जी लिख देंगे इस तरीके से। और फिर उसके ऊपर हमारा क्या था, फिर यहाँ पर था, हमने यहाँ पर क्या रिमूव करा था, बी करा था, और रिमूव डी करा था। जी से ऊपर हमने रिमूव डी करा था। समय पहले हमने क्या करा था, के रिमूव करा था, फिर रिमूव जे करा था, और फिर रिमूव ई करा था, ई लिख दिया हमने, रिमूव फिर जी करा था, रिमूव डी करा था, फिर और फिर उससे ऊपर हमने क्या रिमूव करा था, रिमूव बी करा था, तो यहाँ पर बी आ गया। फिर हमने रिमूव क्या करा था, रिमूव सी करा था। सी से ऊपर हमने क्या करा था, रिमूव एफ करा था, और एफ से ऊपर हमने क्या रिमूव करा था, सब में पहले हमने तो रिमूव ए करा था। तो ये हमारा पाथ हो गया इसके जाने का, ए से एफ, एफ से सी, सी से बी। तो क्या था हमारा, ए से एफ गए हम, ए से एफ गए इस तरीके से, और फिर ए से एफ से सी गए हम इस तरीके से, सी गए, और सी के बाद क्या गए हम, बी गए, और बी के बाद कहाँ गए हम, डी गए इस तरीके से, डी गए। यहाँ पर ऐसा आ गया डी, और डी के बाद हम कहाँ गए, जी गए, डी के बाद जी आ गया इस तरीके से, डी के बाद ई गए हम, ई गए, जी के बाद हम ई पर आए ऐसे, और फिर यहाँ पर फिर डी, समय पहले क्या था, डी गए हम, फिर जी गए, डी के बाद जी गए, जी के बाद ई आए, फिर जे गए हम, ई से जे गए, और फिर के गए। तो यही इसका पाथ हो गया। इस तरीके से लेवल बाय लेवल ही अभी भी इनने ट्रेवर्स करा है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, लेवल बाय लेवल ही ट्रेवर्स करा है इनने, तो ये इसका पाथ हो गया। तो अब हम समझ लिया, अब हम समझते बीएफएस बिगिंस एट रूट नोड एंड इंस्पेक्ट ऑल नेबर नोड। जो ये स्टार्ट होगा ना वो रूट नोड से स्टार्ट होगा और इंस्पेक्ट करेगा, और नेबर जो नोड्स होंगे इसके उन सबको ढूंढेगा जो इसके नेबरिंग नोड्स होंगे। और सेकंड क्या है, देन ईच ऑफ दे दोज नेबर नोड्स इन टर्न, और वो और इंस्पेक्ट देयर नेबर नोड विच वेयर अनविजिटेड। और जो
जो अगले नेबर नोड्स होंगे ना वो आगे के जो अनविजिटेड नोड्स है ना उनको विजिट करेंगे, यही लिखा है इसके अंदर, एंड सो ऑन। और थर्ड पॉइंट में क्या, इट इज आल्सो नोन एज लेवल ट्रेवर्सल, ये क्या कहता है, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल कहलाता है। इसके अंदर लेवल बाय लेवल चलते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारे, और इसके अंदर ऐसे 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 चले गए, ये लेवल ट्रेवर्सल कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज अ लेवल ट्रेवर्सल, लेवल ट्रेवर्सल कहलाता है। इसके बाद जो हमारा क्या है, द क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर ब्रेथ पर्सन, जो हम इसके अंदर यूज करते हैं ना वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को सॉल्व करने के लिए क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया वो पहले ही जाएगा। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे देखते हैं हम, जैसे कि कोई है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर एक बंदा है, फिर बाहर से एक और बंदा आया, इसके अंदर वो पीछे ही लगेगा, जो पहले आया वो इससे पहले ही जाएगा, फिर एक और बंदा आया, फिर वो बाद में इसके पीछे लग जाएगा, तो ये जब पहले ही आया तो ये पहले ही जाएगा, फिर फिर इससे पहले थर्ड वाले से पहले ही आया तो ये पहले ही जाएगा। वही कहना चाह रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया वो पहले ही जाएगा। ये उसी मेथड को फॉलो करता है। अभी सेकंड यूनिट में हम पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं क्यों, तो तब आपको क्यों अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। द क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर ब्रेथ फॉर सर्च, तो यही कहना चाह रहा है इसके अंदर ये। अब इसका एल्गोरिथम समझते हैं हम, इसके एल्गोरिथम में क्या कहना चाह रहा है। दिस एल्गोरिथम एग्जीक्यूट अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑन अ ग्राफ जी, ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑन अ ग्राफ जी बिगिनिंग एट अ स्टार्टिंग नोड ए। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग नोड ए से, और इनिशियलाइज ऑल द नोड टू द रेडी स्टेट, जितने भी नोड्स है ना उनका स्टेटस आपको सब में पहले क्या कर देना है, स्टेटस इक्वल टू 1, जो कि अभी हमने न्यूमेरिकल में भी समझ लिया था। सब में पहले आपको क्या कर देना, उसका स्टेटस क्या कर देना, स्टेटस इक्वल टू 1, जो सब में पहले सारे नोड्स का। और फिर पुट द स्टार्टिंग नोड ए, पुट द स्टार्टिंग नोड ए, जो ए है उसको क्यू में डाल देना, और उसका स्टेटस क्या कर देना है, वेटिंग स्टेट, स्टेटस इक्वल टू 2, जब तक वो क्यू से नहीं निकलेगा उसका स्टेटस क्या रहेगा, स्टेटस इक्वल टू 2। तो यही कह रहा, पुट द स्टार्टिंग नोड ए इन क्यू एंड चेंज इस स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट, स्टेटस इक्वल टू 2, ठीक है। और स्टेप 3 में क्या कहना चाह रहा है, लूप, फिर हम एक लूप लगाएंगे, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। तो हम स्टेप और 4 और क्यू को 4 और 5 को जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि क्यू खाली नहीं हो जाता। और फिर अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे, रिमूव द फ्रंट नोड एन, जो भी फ्रंट नोड एन होगा, जो भी स्टार्टिंग नोड या फ्रंट नोड जो क्यू में है, जैसे कि ये, जैसे कि ये कोई क्यू है, जैसे कि ये ए था हमारा, फ्रंट नोड ए हो गया हमारा, फ्रंट नोड कुछ भी हो सकता है, एन ले रखा है हमने इसलिए कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने इसे रिमूव कर दिया, यहाँ से बाहर आ गया, तो ए बाहर आ गया हमारे क्यू, तो क्या करेंगे हम, अब क्यू खाली हो जाएगा। Remove the front node n of q processed and to change an status of the n to process state स्टेटस इक्वल टू 3। तो इसका स्टेटस बाद में क्या कर देंगे, हम 3 कर देंगे जब ये रिमूव हो जाएगा। और फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या है, एट द रियर ऑफ क्यू ऑल द नेबर्स ऑफ एन दैट आर इन रेडी स्टेट, जो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे रियर ऑफ क्यू में ऑल द नेबर्स ऑफ एन, जो भी नेबर्स होंगे एन के, जो कि आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ भी गया होगा कि कौन से नेबर्स कह रहा हूं मैं, ऑफ एन दैट आर इन रेडी स्टेट, जो कि रेडी स्टेट जिनका स्टेटस 1 है उनको ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिए बी और सी, इसके दो नोट्स थे वो हमने सी ऐसे ले लिए, एंड इनका स्टेटस क्या हो जाएगा, चेंज इन देयर स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट, इनका स्टेटस क्या कर देंगे हम, अब रख देंगे इनका स्टेटस बी, और सी का जो स्टेटस होगा जाएगा 2। और अगर ये खाली हो जाता है तो क्या कर देंगे हम, एंड ऑफ स्टेप 3 लूप, अगर ये खाली हो जाता है, जब तक खाली नहीं होता तो एंड नहीं करेंगे स्टेप 3, इस तरीके से हम लूप का एंड ऑफ स्टेप 3 लूप जब भी होगा जब ये पूरा क्यू खाली हो जाएगा, और बाद में क्या कर देंगे हम, इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो यही था, और इसी तरीके से सॉल्व करना है। इनिशियलाइज रेडी स्टेट स्टेटस इक्वल टू 1, फिर दोबारा से एक और बार समझा देता हूं मैं। तो फर्स्ट क्या है, इनिशियलाइज ऑल द नोड टू रेडी स्टेटस इक्वल टू 1, जैसे कि हमारे पास ए बी और सी ये थे, इनका स्टेटस हमने पहले क्या कर दिया, इनका स्टेटस हो गया 1 सबका, जब तक ये क्यू में नहीं गए, और ये ए के नेबर्स हैं दोनों। अभी मैं सिंपल ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। और इनका स्टेटस हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया सबका।
और अब ये गया हमारा पुट द स्टार्टिंग नोड ए इन क्यू एंड चेंज इस स्टेटस टू द वेटिंग स्टेटस इक्वल टू 2। अब ये कहाँ गया, क्यू में, और इसका स्टेटस क्या हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया ए का स्टेटस। अब क्या है, लूप लगाना हमें, रिपीट स्टेप 4 एंड अंटिल क्यू इज एम्प्टी। स्टेप 4 एंड स्टेप 5 रिपीट करना है जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो तब हम इसको स्टॉप कर देंगे इस लूप को। और इसके बाद 4 जो हमारा स्टेप है उसके अंदर क्या कहना है, रिपीट द फ्रंट नोड एंड रिमूव द फ्रंट नोड एन ऑफ क्यू। जो भी फ्रंट नोड जैसे कि हमारा ए था उसे रिमूव कर देना है, प्रोसेस एंड चेंज द स्टेटस ऑफ एन टू द प्रोसेस स्टेटस इक्वल टू 3। और इसका स्टेटस क्या कर देना, 3। और इसके जो नेबर्स थे उनको क्यू में ऐड कर देना है। एट द रियर ऑफ क्यू ऑल द नेबर्स ऑफ एन, जो कि बीसी के नेबर्स थे उनको क्यू में ऐड कर दिया। एंड रेडी स्टेटस, और जिनका स्टेटस 1 हो उन्हीं को ऐड करना है। जो नेबर जो है ना, उन्हीं नेबर्स को ऐड करना है जिनका स्टेटस 1 हो, और अदरवाइज जो जिनका स्टेटस 1 नहीं है उनको ऐड नहीं करना है। एंड चेंज देयर स्टेटस टू द वेटिंग स्टेटस इक्वल टू 2। और उनका स्टेटस क्या कर देना है, 2 कर देना है, जैसे कि इनका हमने बाद में 2 कर दिया। और जब ये भी खाली हो जाएंगे तो जब ये बी सी भी निकल जाएंगे तो क्या कर देंगे, एंड ऑफ स्टेप 3 लूप, और इससे एग्जिट हो जाएंगे इस प्रोग्राम से। ठीक है, अब चलते हैं डीएफएस पर, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा अगला है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसका न्यूमेरिकल और इसका पूरा अच्छी तरीके से कॉपी में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको किस तरीके से ये सब लिख रखा है। तो डीएफएस में क्या होता है, डीएफएस में क्या होता है, हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। डीएफएस क्या होता है, हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। इसके अंदर कैसे होता है सॉल्व, जैसे कि कोई ये हो गया हमारे पास ग्राफ हो गया, इसके अंदर क्या होता है, आगे भी ले सकते हैं। सब में पहले ये एक डेप्थ में जाएगा, फिर सेकंड डेप्थ में जाएगा, फिर थर्ड डेप्थ में जाएगा, फिर ऐसे फोर्थ, इस तरीके से चलता है। पहले एक डेप्थ में जाएगा, पूरे डेप्थ तक जाएगा, फिर वापस आएगा। वो लेवल बाई लेवल ऐसे चलता था, ऐसे 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 चलता था, इसी तरीके से वो चलता था। पर ये क्या होता है, हमारा एक डेप्थ में जाता है, फिर उसके आगे जाता है, इस तरीके से ये चलता है। और इसके अंदर ये क्या करता है, ये स्टैक का यूज करता है इसे सॉल्व करने के लिए। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो इसका हम पहले न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर एक चीज और आप कर भी सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बीएफएस में भी आप ऐसा कर सकते थे, समय पहले जो भी नोट्स है ना उनके ना जो नेबर्स हैं वो लिख लेते हम। जैसे कि 1 का क्या है, 2 और 8 है यहाँ पर, क्योंकि 1 से एजिस कहाँ जा रही है, एक तो 2 की तरफ जा रही है, एक 8 की तरफ जा रही है। तो क्या होगा, 1 के होगा 2 और 8 नेबर्स। और फिर चलते हैं 2 का कौन कौन से नेबर्स हैं, 2 से एज कहाँ 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 जा रही है, 2 से एज जा रही है 3 तक एक, तो ये इसका नेबर हो गया। और इसके अंदर फिर 3 पे जाते हैं, 3 के कौन कौन से नेबर्स हो गए, एक तो हो गया 5 नेबर हो गया, और एक हो गया 4 और 5 नेबर्स हो गए। 3 के कौन कौन से हो गए, और एक 1 भी हो गया, 1, 4 और 5, 3 नेबर्स हो गए इसके। और फिर 4 पर जाते हैं, 4 का कौन कौन से नेबर्स हो गए, 4 के हो गए हमारे, एक तो 6 नेबर हो गया, बस 6 ही नेबर हुआ 4 का। और इसके बाद 5 का क्या नेबर हो गया, 4 हो गया। 5 का 4 हो गया क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर ही एज जा रही है एक 4 के ऊपर, तो ये इसका नेबर हो गया। जिसके ऊपर भी एज जाती है ना, जहां पर इससे निकल के जहां पर भी एज जाती है वो उसका नेबर कहलाता है। तो ये हो गया। और इसके बाद अगला जो नेबर हो गया वो गया हमारा 6 का। 6 के कितने हो गए, 1, 2, 5, 1 और 2, 5। एक तो 1 पे जा रही है वाली एज, एक 2 पे जा रही है और एक 5 पे जा रही है, तो ये क्या होगा, इसके नेबर्स हो गए। फिर 7 पे आ जाते हैं हम। 7 के कौन कौन से, एक तो 6 हो गया और एक 3 हो गया, एक तो 3 हो गया और एक 6 हो गया, 3 और 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर स्टेप का यूज करने वाले हम सॉल्व करने के लिए। सब में पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में वही इनिशियलाइज ऑल वर्टेक्स स्टेटस इक्वल टू 1। ठीक है, और स्टेप 2 में अब जो हमें स्टार्टिंग नोड है वो स्टैक में ऐड कर लेंगे इस तरीके से, पुश 1 को स्टैक में ऐड कर लेंगे, पुश 1 ऑन टू स्टैक। और जब स्टैक में डालेंगे तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी उसी की तरह पर थोड़ा अलग है, बस हल्का सा ही अलग है, वैसे ही सॉल्व होएगा। चेंज देयर स्टेटस इक्वल टू 2, जब स्टैक में डालेंगे तो उसका स्टेटस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से स्टैक बनाएंगे, स्टैक
और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, और इसका स्टेटस तो 2 कर दिया। अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। स्टेप 3 में, स्टेप 2 था ये, स्टेप 3 में हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव रिमूव नहीं करने के इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में पॉप कर देंगे पुश। और क्योंकि पॉप होता है ना उसके अंदर, स्टैक के अंदर, जब मैं आपको सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगा जब हम समझेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, पॉप कर देंगे। पॉप कर देंगे 1 को, पॉप 1 फ्रॉम स्टैक। और जब इसके अंदर से निकाल देते हैं, जैसे कि क्यू में से भी निकाला तो उसका स्टेटस क्या हो जाता था, 3। तो स्टैक में से भी निकालेंगे, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 3। चेंज स्टेटस, इट्स स्टेटस इक्वल टू 3 एंड पुश। जो हमारा 1 था उसको हमने स्टैक में डाला था और इसका स्टेटस 2 हो गया था। अब हम इसको 1 को स्टैक में से निकालेंगे तो इसका स्टेटस 3 हो जाएगा। इसका स्टेटस हो जाएगा 3, और इसके जो नेबर्स होंगे 2 और 7, जो कि इसके नेबर्स थे 1 के 2 और 7, इसको क्या कर देंगे हम, स्टैक में डाल देंगे। वही नेबर्स स्टैक में डालेंगे जिनका स्टेटस 1 होगा, जैसे हमने क्यू में डाला था। और इनका स्टेटस स्टैक में डालने के बाद क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और इस तरीके से डाल देंगे। और जो स्टैक के अंदर इन दोनों को डाल देंगे, और जो निकलता रहेगा उसको हम अलग वेरिएबल में डालते रहेंगे, जिसका नाम हमने डीएफएस रख लिया। वो हो गया 1 आ गया, जैसे कि 1 रिमूव हो गया तो हमारा 1 डीएफएस में आ गया। और स्टेप 4 में जो हमारा ऊपर वाला होगा ना उसी को हम रिमूव करेंगे, जैसे कि पॉप को हम ऊपर जो भी होगा सब में उसको रिमूव कर देंगे। 7 को रिमूव करने के बाद, पॉप करने के बाद, क्योंकि स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम पॉप यूज कर रहे हैं। तो पॉप करने के बाद, और इसके जो नेबर्स होंगे जिनका स्टेटस 1 होगा वो हम स्टैक में डाल देंगे, जो कि 7 के नेबर्स क्या थे यहाँ पर, 3 और 6 थे इसके नेबर्स। तो इसको हमने क्या कर दिया, स्टैक में डाल दिया ऊपर से। और जो आप डीएफएस में 1 और 7 चले जाएगा, जो जो पॉप करते चले जाएंगे हम उसको डीएफएस में डालते चले जाएंगे। अब इसके बाद 6 को पॉप करेंगे। 6 को पॉप करने के बाद और पुश क्या कर देंगे हम, 5 को पुश कर देंगे। 6 को, क्योंकि 1 और 2 तो पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं और इनका स्टेटस पहले से ही 3 हो चुका है। तो 1 का तो स्टेटस 3 हो चुका है, और 2 जो है ना वो पहले से ही हमारा स्टैक में है। और इसका जो बचा, अब हमारे पास कौन सा नेबर बचा, 5 बचा, तो इसलिए 5 को हम इसके अंदर डाल देंगे स्टैक में। और अब स्टैक में डालने के बाद इस तरीके से हमारा स्टैक हो जाएगा। 2 3 5, और डीएफएस में आ जाएंगे हमारे पास अब 1 7 6। अब स्टेप 6 में अब हम कर देंगे पॉप को 5 फ्रॉम स्टैक, और पुश किसे करेंगे देखते हैं हम। 5 के नेबर्स कौन कौन से थे, 5 का 4 था नेबर, 4 नेबर था 5 का, जो कि पहले से डीएफएस में अभी तक नहीं आया। तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुश कर देंगे 4 को, पुश 4, क्योंकि इसका नेबर्स क्या था, 5 का जो नेबर था 4 था। तो 4 को हमने क्या कर देंगे, पुश कर देंगे स्टैक में। और स्टैक अब जो नया बनाएंगे वो कैसा बन जाएगा हमारा, इस तरीके का, 2 3, और ऊपर आ गया हमारा 4। और डीएफएस में हमारे क्या क्या चले जाएंगे, 1 7 6 5। और फिर इसके बाद अब अगले स्टेप 7 में हम क्या, स्टेप 7 में अब हम कर देंगे पॉप को 4। जो सब में ऊपर होता है उसे हम पॉप कर देते हैं और उसी नेबर को स्टैक में ऐड करते हैं जिसका ना स्टेटस 1 होता है। अब पॉप कर देंगे 4 को फ्रॉम स्टैक, और पुश किसे करेंगे, अब हम देखते हैं। 4 के 6 था, 4 6 का, 4 है 6, 4 का जो नेबर है वो क्या है, यहाँ पर 6 है। और 6 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, जिसका स्टेटस 1 होगा उसी को हम ऐड करेंगे, उसी नेबर को। तो हम यहाँ पर इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही प्रोसेस हो चुका है, तो कोई सा भी एलिमेंट हम पुश नहीं करेंगे। पॉप 4 फ्रॉम स्टॉक, नॉट पुश एनी एलिमेंट, एनी नेबर। ठीक है, ये कर दिया हमने। और इसके बाद हमारा जो नया स्टैक बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 और 3। और डीएफएस में क्या क्या चला जाएगा, 1 7 6 5 4। और अब स्टेप 7 में अब हमारा पॉप होएगा 3, पॉप 3 फ्रॉम स्टैक। और अब देखते हैं हम कि
3 के नेबर्स कौन कौन से 1 4 5 1 4 5 है 3 के नेबर। 1 भी पहले से ही प्रोसेस हो चुका है, जिनका स्टेटस 1 होगा वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और हमारा 5 भी पहले से ही प्रोसेस हो चुका है, और इसके बाद हमारा 3 का 4 भी हमारा पहले से ही प्रोसेस हो चुका है, तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो नॉट पुश लिख देंगे हम यहाँ पर। और स्टैक जो हमारा बनेगा उसके अंदर से हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। और डीएफएस में क्या क्या आ गया, 1 7 6 5 4 3। अब क्या करेंगे, स्टेप 8 में पॉप 2 फ्रॉम स्टैक, और 2 के नेबर्स देखते हैं हम क्या क्या है। 2 का नेबर्स क्या है, 3, और 3 पहले से ही प्रोसेस हो चुका है, जिसका स्टेटस 1 नहीं है उन्हीं नेबर्स को ऐड करेंगे जिनका स्टेटस 1 होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी एलिमेंट ऐड नहीं होगा, पॉप 2 कर देंगे, और स्टैक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर खाली हो जाएगा। स्टैक खाली हो गया, और डीएफएस में क्या क्या पहुंच जाएंगे, 1 7 6 5 4 3 2, और क्या लिख देंगे, पॉप 2 फ्रॉम स्टैक, दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप। और यहाँ पर ये हो गया हमारा, और ये हमारा डीएफएस आ गया, और इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हमारा पाथ होगा यहाँ से 1 2 7 2 6 2 6 2, फिर हमारा होगा 1 7 5 2 4 2 3 2। इस तरीके से हमारा इसका पाथ होगा यहाँ से यहाँ तक का जाने का। बस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से ये भी क्यू की तरह ही हमारा सॉल्व होएगा, बीएफएस की तरह, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बस इसके अंदर स्टैक यूज करना है, और इसके अंदर जो सब में ऊपर एलिमेंट होता है उसे ही रिमूव करते हैं, और इसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन यूज होंगे। इसी तरीके से स्टैक का यूज करेंगे। बस ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डीएफएस डेप्थ में, पूरी डेप्थ में जाता है। तो फ्रेंड्स, कॉपी पर समझने के बाद अब हम आ जाते हैं इसको कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, वी डोंट विजिट द नोड्स बाय लेवल। इसके अंदर लेवल बाय लेवल नहीं जाते हमने, जैसे मैंने आपको उसमें समझा भी दिया है कॉपी में, कि इस तरीके से एक डेप्थ में जाते हैं एक उसकी, और इस तरीके से सॉल्व होता है। एज लॉन्ग एज देयर इज एन अनविजिटेड नोड एडजेसेंट टू करंट विजिटेड नोड वी कंटिन्यू। वंस वी आर स्टक, जैसे ये कहीं पे भी स्टक हो जाएगा, ट्रैक बैक एंड गो टू द डिफरेंट ब्रांच। ये जैसे भी कहीं पे भी रुक जाएगा तो फिर ये बैक ट्रैक करेगा। इस तरीके से बैक ट्रैकिंग के बारे में हम डा में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको थर्ड ईयर में सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर स्टक कर गया तो ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा और डिफरेंट ब्रांच पर चला जाएगा। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि इस तरीके से होगा इसके। तो फर्स्ट पॉइंट यही था, वी डोंट विजिट द नोड लेवल बाय लेवल एज लॉन्ग एज देयर इज एन अनविजिटेड नोड एडजेसेंट टू करंट विजिटेड नोड वी कंटिन्यू, और वंस वी आर स्टक टेक बैक गो टू द डिफरेंट ब्रांच। ये सब आपने समझ भी लिया होगा, मैंने अभी आपको जो बताया भी था उसके अंदर, कॉपी के अंदर ये उसी तरीके से वर्क करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इन डीएफएस ट्रेवर्सल द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज। उसके अंदर क्यों यूज करा था हमने, स्टैक का यूज करा है। ये क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट आएगा वो फर्स्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले से ही कोई नोड था ए, और बाद में ये आया बी, और पर बी पहले निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पे फॉलो करता है द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर विच वर्क ऑन द लीफो प्रिंसिपल। वो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट विच वर्क इन लीफो प्रिंसिपल, ये कहना चाह रहा है। और इसके बारे में आपने वैसे भी सब कुछ समझ ही लिया, तो कॉपी में आप इसके एल्गोरिथम के बारे में समझा देते हैं। एल्गोरिथम भी इसका बीएफएस की तरह ही है, और न्यूमेरिकल मैंने समझा ही दिया था, उसी तरीके से इसका एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है। दिस एल्गोरिथम एग्जीक्यूट अ डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन अ ग्राफ जी बिगिनिंग एट अ स्टार्टिंग नोड है। जो पहले उसमें लिखा था वो यहाँ पर डेप्थ कर दिया गया, बिगिनिंग एट अ स्टार्टिंग नोड ने, स्टार्टिंग नोड ए से स्टार्ट करेंगे हम। समय पहले क्या करा हमने, इनिशियलाइज ऑल नोड टू द रेडी स्टेट, स्टेटस इक्वल टू 1। तो जैसे कि यहां पर ये जैसे ए बी, ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ बिना ग्राफ के। ग्राफ तो मैंने आपको कॉपी में समझा ही दिया था। जैसे कि ये सब नोट थे, इनका स्टेटस सब में पहले क्या कर दिया हमने, 1। इनका स्टेटस क्या कर दिया हमने, 1, तीनों का। और अब क्या था, सेकंड। और स्टैक के अंदर क्या होते हैं, पुश और पॉप होते हैं। तो जो कि मैं आपको सेकंड यूनिट में समझाऊंगा, जब हम सेकंड यूनिट करेंगे पूरी एक्सप्लेन तब। तो पुश कर दिया हमने, पुश करने को, किसी चीज को अंदर डालने को कहते हैं पुश। पुश द स्टार्टिंग नोड ए ऑन टू द स्टैक, स्टैक में डाल दे एंड चेंज इस
इट्स स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट, और इसका स्टेटस क्या कर देंगे, टू कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास स्टैक है, ये ये हमने इसके अंदर डाल दिया स्टैक के अंदर, ठीक है, स्टैक के अंदर हमने डाल दिया। और फिर यहाँ पर भी सेम ही है, और इसका स्टेटस क्या कर देंगे, इसका टू कर देंगे, इसका स्टेटस हम टू कर देंगे। और फिर थर्ड क्या है, लूप करेंगे स्टार्ट, क्या होगा, लूप स्टार्ट होगा। लूप क्या करेगा, रिपीट स्टेप 4 एंड 5, जैसे उसके अंदर करा था ब्रेथ में, वैसे इसके अंदर भी है सेम, अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। पॉप द फ्रंट नोड, जो भी फ्रंट नोड होगा उस टाइम ऊपर होगा जो भी, उसको हम निकाल लेंगे। फ्रंट नोड एन, कोई सा भी नोड हो सकता है, एन का, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। प्रोसेस एंड एंड चेंज स्टेटस टू द प्रोसेस स्टेट एंड स्टेटस इक्वल टू 3, ठीक है। और जैसे कि हम निकाल लेंगे ना इसको यहाँ से, तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके जो भी नेबर्स होंगे ना, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे स्टेक के अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल से तो आपको वैसे भी सब कुछ समझ में ही आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हमने इसके वो डाल दिए हमने यहाँ पर, जैसे कि बी और सी, इसके दोनों नेबर्स डाल दिए, और इनका स्टेटस क्या कर देंगे, हम टू कर देंगे अब, क्योंकि हम स्टैक के अंदर आ गए। यही लिखा है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है, पॉप द स्टैक नोड फ्रंट नोड एंड फोर ऑफ स्टैक प्रोसेस एंड चेंज द स्टेटस ऑफ एंड टू द प्रोसेस स्टेट एंड स्टेटस इक्वल टू थ्रू 3। और फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है हमारा यहाँ पर, पुश ऑन टू पुश ऑन टू स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ एन, जो भी नेबर्स थे जो हमने फ्रंट नोड बाहर करा उसके, दैट आर रेडी स्टेट, जो कि रेड स्टेट में है, स्टेटस इक्वल टू, जो कि रेड स्टेट में है उन्हीं को डालेंगे हम इसके अंदर, जो कि पहले से प्रोसेस हो गए या जिनका स्टेटस 2 है या स्टेटस 3 है, उनको नहीं डालेंगे हम, जिनका स्टेटस 1 है, जो कि नेबर्स हैं जो अब निकला है उसके, उनको ही डालेंगे हम स्टैक के अंदर। एंड चेंज देयर स्टेटस टू द, और क्या लिखा, एंड चेंज देयर स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट स्टेटस इक्वल टू 2। तो इसका स्टेटस क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे, जो भी हमने डाले हैं वो जो मैंने बता ही दिया था। और जब ये भी निकल जाएंगे ना इस स्टैक के अंदर से, तो क्या करेंगे हम, एंड ऑफ स्टेप 3 लूप, क्या कर देंगे हम, एंड कर देंगे इस लूप का, और इससे एग्जिट हो जाएंगे। सेम उसी की तरह है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर बस, वरना पहला वाला जो ब्रेकफास्ट का एल्गोरिथम था उसी की तरह ये सेम। और इसके न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज है, मैंने आपको समझा ही दिया है, बट डीएफएस स्टैक का यूज करता है और ब्रेकफास्ट सर्च क्यू का यूज करता है, जो कि हमने समझ लिया था, बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बहुत आराम से, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से नोट डाउनलोड करने हैं। अब चलते हैं अगले पर। अगला क्या है, डिजास्टर एल्गोरिथम। डिजास्टर एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या कहते हैं, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या ए फेमस सॉल्यूशन फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वाज गिवन बाय डिजास्ट्रा। तो इसको किसने दिया था, डिजास्ट्रा ने दिया था इसको, इस जो ये सॉल्यूशन है इसको डिजास्ट्रा ने दिया था। डिजास्ट्रा एल्गोरिथम इज जनरलाइजेशन ऑफ बीएफएस एल्गोरिथम। ये क्या है, जनरलाइजेशन है बीएफएस एल्गोरिथम का, जो हमारा पीछे का ब्रेकफास्ट सर्च का। और इट वाज ग्रीडी मेथड, ये क्या किस तरीके से वर्क करता है, ग्रीडी मेथड पर वर्क करता है। और फोर्थ क्या है, डज नॉट वर्क विद नेगेटिव बिट्स, ये क्या नहीं करता, नेगेटिव बिट्स पर वर्क नहीं करता, ये फेल हो जाता है ज्यादातर नेगेटिव बिट अगर दिए हो तो, जो एज इसकी जो वैल्यू देती होती है, ये जो वेट दिए होते हैं अगर ये नेगेटिव हो जैसे कि, तो ये फेल हो जाता है। अब इसको हम कॉपी पर समझेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी समझ के आते हैं कॉपी पर, ये क्या कहना चाह रहा है, पूरे एल्गोरिथम को समझ के आते हैं, फिर यहाँ पर आके हम एल्गोरिथम इसका समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। अब चलते हैं कॉपी पर। तो डिजास्ट्रा, डिजास्ट्रा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें एक ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ये हमें V1 इसकी वर्टेक्स हो गए, V3 V4, और इसके अंदर एजेस हो गई इस तरीके से। ये बताएगा कि हम ना यहाँ से V1 से, और अगर हमें V4 पे जाना है तो कौन सा डिस्टेंस हमें शॉर्टेस्ट पड़ेगा, ये वाला 1 2, ये वाला 0, ये वाला 1 4। तो इन सब में से कौन सा सब में ज़्यादा शॉर्टेस्ट पड़ेगा, जो सा भी सब में ज़्यादा शॉर्टेस्ट पड़ेगा ये उसको हम, उसका हमें ये बता देगा। तो वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है
सबसे छोटे पाथ को फाइंड करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। और ये नेगेटिव वेट पर वर्क नहीं करता, ज़्यादातर ये नेगेटिव वेट पर फेल हो जाता है ये एल्गोरिथम। इसका ना जैसे कि एजिस पे वेट दे रखा हो, कोई नेगेटिव वेट दे दिया हो एजिस की वैल्यू पर, यहाँ पर जैसे कि -4 दे दिया, तो ये जो एल्गोरिथम है इस तरीके से फेल हो जाता है। बहुत बार कभी कभार सही भी रिजल्ट दे देता है, ज़्यादातर ये एल्गोरिथम इस टाइम फेल हो जाता है। इसके लिए आगे हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो यही था इसके अंदर। और ये और ये ग्रीडी मेथड को यूज करता है, जैसे कि कोई हमारे पास ग्राफ इस तरीके से है, और एक है ये ले लेते हैं, एक ही है, एक ही। तो जैसे कि अगर इसने ये वाली वे इन दोनों में से, इन तीनों में से जोन सी भी वैल्यू कम होगी वो चूज कर लेगा। जैसे ये वाली कम है, 1 ले ली, ये वाली 4 ले ली, ये वाली 5 ले ली, तो ये वाली चूज कर लेगा। फिर आगे ना इसने इस वाली को चूज कर लिया, फिर आगे इसकी वैल्यू अब ले लेते हैं हम, जैसे कि 3, और इस वाले की ले लेते हैं 2। और इसके बाद ये वाली चूज करने के बाद ना हम यहाँ पर पहुंच गए, इस वाली V1 से V2 पर पहुंच गए, V2 पर पहुंच गए। और V2 में से ना अब हमारे पास एक और एज आ गई, ये वाली भी आ गई। अब इन तीनों में से देखेगा, इन तीनों में से जोन सी भी मिनिमम होगी, ग्रीडी मेथड को फॉलो करता है। ये जोन सी भी से मिनिमम दिखती है ना, ग्रीडी का मतलब यही हुआ जो कम हुई वो ले लेगा, ये जिसकी मिनिमम वेट होगा वो ले लेगा, ग्रीडी है ये एल्गोरिथम। तो इनमें से ना 3, 4, 5, तो इनमें से कौन सी मिनिमम है, 3 वाली, तो ये वाली ले लेगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम V4 पर पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करता है। और फिर इसके बाद ना हम, फिर इसके बाद ये भी ले ली, और इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी एज बची वो ले लेगा ये। जैसे कि एक बची 4 और एक बची 5, तो यहाँ पर तो ये वाली भी ले लेगा। इन दोनों में से जोन सी भी मिनिमम होगी वो ले लेगा, जैसे कि 4 मिनिमम है तो 4 ले लेगा V3 तक की जाने के लिए। इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करता है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करता है। सबसे पहले एक याद रखना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए यूज करा जाता है। नंबर 2, ग्रीडी मेथड को फॉलो करता है, ग्रीडी मेथड को फॉलो करता है। और नंबर 3, ये जो एल्गोरिथम है नेगेटिव वेट पर वर्क नहीं करता, नेगेटिव, तो ये एल्गोरिथम फेल हो जाता है नेगेटिव वेट पर। ठीक है, इस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करता है। अब इसका न्यूमेरिकल समझेंगे हम किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ना 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के दिखाने वाला हूँ। समय पहले ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। समय पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के ना ये वाला ग्राफ दोबारा उतार लेना है। तो इस वाले ग्राफ को हम दोबारा उतारते हैं, तो इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ दोबारा उतार लेना है। और ग्राफ उतारने के बाद ना आपको ना एक टेबल बनानी है इस तरीके से, और जितनी भी वर्टेक्स दे रखी है ना उनके नेम लिख लेने, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाली हमारी वर्टेक्स दे रखी थी, इनके हमने नेम लिख लिए। और उसके बाद ना जहां से भी हमें शुरुआत करनी है, जैसे कि हमें यहाँ से 1 से शुरुआत करनी है, तो इस वाली जो फर्स्ट वैल्यू जहां से भी हमें शुरुआत करनी होती है, इनिशियल जहां से भी हमें अभी स्टार्ट करना है ना, उस वाली वर्टेक्स की वैल्यू हमें 0 लिख देनी है। जैसे कि हमें 1 से स्टार्ट करना है तो इसकी ना वैल्यू हम शुरुआत में क्या लिख देंगे, 0। और आगे जितनी भी वर्टेक्स है ना उनकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम, इन्फिनिटी। इस तरीके से इन्फिनिटी लिख दिया। और इनमें से जो भी कम वैल्यू वाली वर्टेक्स वो होगी ना, उसको ना हम यहाँ पर ना फिक्स कर देंगे। जिसकी भी वैल्यू सब में कम होगी इनमें से, यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी थी उसको हम फिक्स कर देते हैं, और वो वाली वर्टेक्स फिक्स हो जाती है। और उसको यहाँ फिर हम ना फिक्स जब कर देते हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। तो 1 वाली वर्टेक्स यहाँ पर फिक्स हो गई क्योंकि उसकी वैल्यू सब में कम थी। और जो भी वर्टेक्स फिक्स होती है ना उससे आगे जितनी भी एजिज जा रही होती हैं और जिस भी वर्टेक्स की ओर जा रही होती हैं उसकी यहाँ पर डिस्टेंस लिख देते हैं। जहाँ जैसे कि 1 से कितनी एजिज जा रही हैं, 2 एजिज, 2 नहीं 3 एजिज जा रही हैं, और जिनकी वैल्यू क्या है, एक की 10 है, एक की 30 है, एक की 100 है। तो यहाँ पर ना 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, और 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। और जिस भी वर्टेक्स को हम फिक्स कर देते हैं ना उसको इस तरीके से अगली स्टेप सेकंड में डैश बना के लिख देते हैं। और जिसको भी अभी हमने फिक्स नहीं किया है उसको यहाँ पर इन्फिनिटी इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ना सेकंड स्टेप में, अब इन सब में से देखना मिनिमम कौन सी है। मिनिमम इनमें से क्या है, 10 है। 10 वैल्यू मिनिमम है, तो हमारी कौन सी वर्टेक्स फिक्स हो गई, अब 2 भी फिक्स हो गई। तो यहाँ पर 2 को भी फिक्स करने के बाद हम ऐसे लिख देंगे 1, 2। इस तरीके से हम फिक्स करने के बाद हमने इसको भी इस तरीके से लिख दिया। अब आगे 2 से कितनी वर्टेक्स जा रही हैं, आगे कितनी वर्टेक्स जा रही हैं,
एक ही वर्टेक्स जा रही है जिसकी एक ही एज जा रही है जो कि 3 की ओर जा रही है, जिसकी वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे हम 60। पर 60 क्यों होगी? क्योंकि हमें ना यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस देखनी है। तो यहाँ से 2 तक की डिस्टेंस कितनी फिक्स हो गई थी 10, तो 2 की डिस्टेंस कितनी हो गई 10, और आगे कितनी डिस्टेंस है, आगे जो एज जा रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है 50। तो 2 पे जो डिस्टेंस फिक्स हुई थी वो, और प्लस आगे जो जा रही है डिस्टेंस वो, 10 प्लस 50 कितनी हो गई हमारी 60। तो यहाँ पर इस वजह से आएगा 60। तो आप भी, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसके बाद ना अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ना, इसके बाद और जितनी भी वर्टेक्स थी ना, और आगे जितनी भी बची हुई वर्टेक्स थी ना, जितनी भी वर्टेक्स की वैल्यू थी वो ऐसी की ऐसी उतार लेंगे अब और जिनके वो जो फिक्स हो गए उनके ऊपर डैश बना देते हैं। और जो भी अब इनमें से मिनिमम कौन सी, अब इनमें से मिनिमम है वही 30, जो कि किसकी वैल्यू, 4 वर्टेक्स की वैल्यू, वर्टेक्स 4 की वैल्यू 30 है, वो फिक्स हो गई। तो यहाँ पर अब 4 से देखेंगे हम कितनी एजिज जा रही है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो इससे जा रही है 2 एजिज जा रही है, एक तो 5 की ओर जा रही है, एक 3 की ओर जा रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 पे वैल्यू कितनी फिक्स हो गई थी 30 और प्लस 20 कितने हो गए हमारे, 30 प्लस 20 कितने हो गए 50। तो जो अगर हम 3 पे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू 50 मिलेगी, और पहले 3 की वैल्यू क्या है 60। और जो भी अब बाद में जो भी कम आएगी वो वाली वैल्यू को हम लिख देते हैं, जो भी कम होती इनमें से जो सी भी कम वैल्यू होगी उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 50 कम आ रही है 60 से, तो इसलिए हमने 50 लिख दी, और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देंगे। और यहाँ पर हम लिखना भूल गए, जिसको हम फिक्स करते चले जाते हैं उनके नेम भी लिखते चले जाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद ना यहाँ पर भी डैश आ जाएगा। और इसके बाद एक एज कहाँ जा रही थी, 4 से 5 की ओर जा रही थी। पहले 5 की वैल्यू कितनी थी 100 थी, और बाद में अब हम कैसे देखेंगे, 4 की वैल्यू फिक्स कितनी हो गई थी 30 प्लस 60 कितने हो गए 90। तो 100 से कम है तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई 90 आ जाएगी इस तरीके से। अब इन सब में से देखेंगे मिनिमम कौन सी है, इन सब में से मिनिमम क्या है 50। और अब यहाँ पर हमारी थर्ड वर्टेक्स भी फिक्स हो गई, तो इसको भी इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ना जो जो हमने फिक्स कर दी उनके ऊपर डैश बना देते। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने कौन सी वर्टेक्स फिक्स करी, अब थर्ड। अब थर्ड से कितनी एजिज जा रही है, थर्ड से एक ही एजिज जा रही है जो कि 5 की ओर जा रही है। थर्ड पे कितनी वैल्यू फिक्स हुई 50 प्लस 10 कितने हो गए 60, और 60 वैल्यू होगी अगर हम थर्ड के थ्रू जाएंगे यहाँ पर 5 पे। और पर पहले वैल्यू क्या आती 90, तो 90 से कम क्या है 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60। अब हम क्या कर देंगे 60 को भी फिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई तो वैल्यू बची नहीं, अब बची है क्या 60 बची है। और इसके बाद यहाँ पर वो भी लिख देंगे वो वाली वर्टेक्स की वैल्यू 135। इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगे। इसके बाद हमें बनाना होता है ग्राफ, जो कि अब मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। समय पहले आपको क्या करना है, एक जैसे ये वाला ग्राफ था ना, इसकी वर्टेक्स ऐसी लिख लेनी है। इस तरीके से हमें वैल्यू लिख लेनी है। और उसके बाद ना जैसे जैसे हम गए 1, पहले हमने 1 फिक्स करा तो 1 की 1, अब हमें कोई एजिस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर 1 से हम कहाँ गए थे 2 पर गए थे, 2 से हम 1 से हम कहाँ गए थे 1 से हम कहाँ गए थे 2 पर गए थे, जिसकी वैल्यू क्या थी 10 थी। ठीक है, फिर हम कहाँ गए थे 1 से 4 फिक्स करा था हमने, 1 से हमने 4 फिक्स करा था, तो यहां से हम 4 बना देंगे इस तरीके से, जिसकी वैल्यू क्या थी 30। फिर हमने क्या करा था, हमने फिर 4 से हमने क्या फिक्स करा था, हमने 3 फिक्स करा था, तो हम फिर 4 से 3 पे इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। और फिर हमने यहाँ से क्या फिक्स करा था, और फिर हमने यहाँ से फिक्स करा था, फिर हमने थर्ड से फिर हमने क्या फिक्स करा था 5 फिक्स करा था, तो जिसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर 10 थी। तो इस तरीके से हम वैल्यू लिख देंगे। और टोटल जो डिस्टेंस हुई 1 से 5 तक की पहुंचने की वो क्या लगी, वो भी लिख सकते हैं आप लिखना चाहें। अगर आपको कोई ये भी पूछ लेता ना, जैसे कि 1 से यहाँ तक मिनिमम डिस्टेंस क्या लगेगी, 1 से 3 की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने 30 प्लस 50 कितनी हो गई, 30 प्लस 50 यहाँ पर 80। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये लिखना ये गलत लिख दिया, यहाँ पर 20 है, ये हमारी 20 है, इसकी वैल्यू 20 आएगी यहाँ पर, और सब सही है बस इसकी। अब हम जैसे कि हमसे वो पूछ भी सकता है ना यहाँ पर कि ना 1 से 30 की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो भी बता सकते हैं हम 30 प्लस 20 50, और यहाँ से भी देख के बता सकते हैं हम 50। और
वन पे तो वन से मिनिमम डिस्टेंस 0 ही होगी, वन से 2 पर मिनिमम जाने की डिस्टेंस 10 होगी, वन से 4 पर मिनिमम जाने की डिस्टेंस 30 होगी, वन से मिनिमम 50 पर वो उसकी थर्ड पर जाने की डिस्टेंस 50 होगी, और वन से मिनिमम 5 पर जाने की डिस्टेंस 60 होगी। अब ऐसे ही सेकंड न्यूमेरिकल भी करते हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल ये रहा हमारा। इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, सब में पहले सोल्यूशन डाल के ये वाला ग्राफ दोबारा उतार लेना है। ये वाला ग्राफ उतारने के बाद ना वही वाली हमें टेबल फिर से बनानी है, और सब वर्टेक्स की नेम लिख लेने हैं 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ना जहां से भी हमें स्टार्ट करना है उसकी वैल्यू 0 लिख लेनी है, और आगे की जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी वैल्यू इन्फिनिटी लिख लेनी है स्टेप 1 में। और इनमें से मिनिमम क्या है, 0 है, तो उसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, जिसको हम फिक्स करते जाते हैं उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 1 से कितनी एजिज जा रही हैं, 1 से 2 एजिज जा रही हैं। एक तो 2 की ओर जा रही है एक है, और एक जा रही है 3 की ओर, जिनकी वैल्यू क्या है, 2 की ओर जो जा रही है उसकी वैल्यू क्या है 9, और जो 3 की ओर जा रही है उसकी वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर लिख दी, और जो जितनी भी है उनकी वैल्यू इन्फिनिटी लिख देंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी कोई डायरेक्ट एजिज नहीं है। और यहाँ पर जिसको हम फिक्स कर देते हैं उसके ऊपर डैश बना देते हैं। अब हमने क्या फिक्स कर दिया, यहाँ पर मिनिमम क्या है 4, और जो की वैल्यू किसकी है 3 की, तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स भी फिक्स हो गए, और यहाँ पर लिख भी लेंगे अब उसे। और इस तरीके से ये हमारी फिक्स होगा। अब 3 से कितनी एजिज जा रही हैं, यहाँ से 3 से 2 एजिज जा रही हैं। एक तो 3 से 2 की ओर एजिज जा रही है, एक 3 से 5 की ओर एजिज जा रही है। 3 से जो 2 की एजिज जा रही है उसकी पहले वैल्यू क्या है 4, और 3 की वैल्यू पहले ही फिक्स क्या हो गई थी 4, 4 प्लस 4 8, तो 8 है 2 की वैल्यू, और पुरानी वैल्यू क्या थी 9। तो जो कम वाली वैल्यू होती है ना, जो मिनिमम होती है ना, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा अब यहाँ पर। और अब आगे ना एक कहाँ पर जा रही थी 5 पे जा रही थी, 4 प्लस 13 कितना होगा हमारा 17। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 17, तो 17 हो गया। और जिसको हम फिक्स कर देते हैं उसके ऊपर डैश बना देते हैं, और कोई डायरेक्ट एजिस है नहीं उनके ऊपर इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब इन सब में से मिनिमम क्या है 8, तो 8 को हम फिक्स कर देंगे यहाँ पर। और अब 2 से कितनी एजिस जा रही हैं, 2 से 2 एजिस जा रही हैं। एक तो 4 की ओर जा रही है, एक 5 की ओर जा रही है। 2 की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई 8, 8 प्लस 5 कितना होगा हमारा, क्योंकि 8 की जो अब तक की जो डिस्टेंस है वो 8 है, और 8 प्लस आगे की, अब हम आगे 2 से जाएंगे तो पुरानी वाली डिस्टेंस और आगे जाने वाली डिस्टेंस दोनों लेते हैं। तो 8 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 13, और पहले 5 की वैल्यू कितनी थी 17, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और एक 4 के ऊपर एजिज, एक 4 के ऊपर जा रहे 4 से 4 की वैल्यू क्या होगा 12, और किसी के ऊपर डायरेक्ट एजिज नहीं है उनको ऐसे लिख देंगे, और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देंगे। और यहाँ पर हमने क्या फिक्स करा था 1 3 2, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं। और इसके बाद अब इन सब में से मिनिमम देखेंगे, इन सब में से मिनिमम क्या है 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फिक्स नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू हमने क्या थी, यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी आई थी 8 आई थी, और 8 12 यहाँ पर 20 आएगा। ये 2 की वैल्यू कितनी फिक्स करी थी हमने यहाँ पर, 2 की वैल्यू हमने फिक्स करी थी यहाँ पर 8, और 8 12 कितना हो गया 20, यहाँ पर 20 आएगा। तो 20 ये हम फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पर 13 फिक्स होगा, क्योंकि 13 मिनिमम है 20 13 में, तो 13 लिखेंगे, और यहाँ पर इसे भी हम लिख देंगे 1 3 2 5। ठीक है, ये आ गया। और अब 5 से देखते हैं हम कितनी एजिज जा रही हैं। 5 से कितनी एजिज जा रही हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर 6 की ओर एजिज जा रही है, एक जा रही है 4 की ओर एजिज जा रही है, और इनकी वैल्यू लिख लेते हैं अब हम। 4 की पहले वैल्यू क्या थी हमारी 20 थी, अब हम 5 के थ्रू जाके देखेंगे 5 की वैल्यू क्या फिक्स हो गई 13, और 13 प्लस 3 16, तो ये 20 से कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 की ओर जो एजिज जा रही है, जिस भी वर्टेक्स हो उसकी वैल्यू क्या है 15, और पहले 5 की वैल्यू कितनी थी 13, यहाँ पर फिक्स हो गए। 13 प्लस 15 कितनी हो गई यहाँ पर 28, 13 प्लस 15 28, हाँ 28 हो गई। और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और अब हम इन सब में से मिनिमम क्या है 16, तो 16 को फिक्स कर देंगे। अब क्या हो गया हमारा 4 वर्टेक्स भी फिक्स हो गई, उनको यहाँ पर लिख देते हैं जो भी फिक्स हो जाती है। 4 से कितनी एजिज जा रही है, एक ही एजिज जा रही है, जो कि किसकी ओर जा रही है 6 की ओर जा रही है। तो 4 तक की अब तक की वैल्यू क्या थी 16, और आगे की वैल्यू क्या है, अब तक की डिस्टेंस क्या थी 16, और आगे की डिस्टेंस क्या है 2 ज्यादा है, तो क्या आ गया यहाँ पर 28, 2 वो 18 कितनी है 6 के ऊपर, जो हमारी यहाँ से 4 के थ्रू अगर हम जाएंगे 6 पर, तो क्या आ गया 18 आ रही है। और पहले वैल्यू क्या थी
28, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे, जो कि मिनिमम होती है वही वाली वैल्यू हम लिख देते हैं, और जो फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बची जो हमारा फिक्स करने से रह गई हो, यही सब में मिनिमम है, तो इसी को लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ना अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1 3 2 5 4। इस तरीके से आ गया। अब इसके ऊपर ना फिर हमें एक ग्राफ भी बनाना होता है इन्हीं वैल्यू से। तब में पहले हमें वर्टेक्स की वैल्यू लिख लेनी होती है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। पहले हम क्या गए 1 से 1 पे ही है, और फिर 1 से हम कहाँ गए, हमने 3 फिक्स करा था, 1 से 3 पे गए हम। कितनी वैल्यू थी 4। फिर हम कहाँ गए 3 से हम गए 2 पर, तो कितनी वैल्यू आ गई 4। और फिर हम कहाँ गए 2 से 5 पर, फिर हमने कहाँ गए फिर 2 से 5 से फिर हम गए 4 पर, फिर हम गए 5 से 6 पर। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पर लास्ट में। तो फ्रेंड्स अब हम थर्ड ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, वही सॉल्यूशन लिख के और यहाँ पर ये वाला ग्राफ दोबारा उतार लेना है। इसको उतारने के बाद हमें वही टेबल बनानी है फिर से, और सब वर्टेक्स के नेम लिख लेने हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद ना समय बाद जहां से हमें स्टार्टिंग करनी है उस वाली वर्टेक्स की वैल्यू क्या लिख लेनी है, डिस्टेंस 0, और सबकी डिस्टेंस कितनी लिख देनी है, इन्फिनिटी। और जो भी इन सब में से मिनिमम होगा उसे फिक्स कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से। अब जितनी कितनी एजेस जा रही हैं 1 से 3 एजेस जा रही हैं, और जिसकी ओर जा रही हैं उनकी डिस्टेंस लिख देते हैं। जैसे कि वर्टेक्स 2 की ओर जा रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है 10 है, वर्टेक्स 4 की ओर जा रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है 30 है, और वर्टेक्स 5 की ओर जा रही है उसकी डिस्टेंस क्या है 100 है। अब जिसको हम फिक्स कर देते हैं उसके ऊपर डैश बना देते हैं, और जिनके ऊपर एजेस नहीं जा रही हैं उनको इन्फिनिटी ऐसे लिख दिया। अब इन सब में से मिनिमम कौन सी है, 10 मिनिमम है, तो 10 को यहाँ पर क्या कर देंगे हम फिक्स कर देंगे। और अब ना अब ये 2 जो हमारी 2 वाली वर्टेक्स थी वो भी फिक्स हो गई। अब इससे कितनी एजेस जा रही है 1 एजेस जा रही है, जो कि किसकी ओर जा रही है 3 की ओर जा रही है। अब 3 की डिस्टेंस लिख देंगे, 3 की डिस्टेंस कितनी होगी 60, क्योंकि 10 की डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी हो गई थी, 10 2 की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी फिक्स हो गई थी 10 और 50, तो 10 + 50 कितना होता है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, और हमारी और सब ऐसी उतर जाएंगी, और जिनको फिक्स कर दिया उनके ऊपर डैश बना देते हैं हम। अब इन सब में से मिनिमम कौन सी, अब इन सब में से कौन सी मिनिमम है, इन सब में से मिनिमम है 4 वाली, तो यहाँ पर 30 फिक्स हो गया, तो यहाँ पर 1 4 आ जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद ना इसके बाद 4 से कितनी वो जा रही है, यहाँ पर हमारी एजिस कितनी जा रही है 4 से, एक तो ये वाली एजिस जा रही है, एक ये वाली जा रही है, और एक ये वाली एजिस जा रही है 4 से हमारी जो है 4 से हमारी 3 एजिस जा रही हैं। और जिन जिन को हमने फिक्स कर दिया वो वाली एजेस अनडायरेक्टेड वाले में नहीं लेता हम। जैसे कि एक तो ये वाली एज जा रही है, एक ये वाली एज जा रही है, और एक ये वाली एज जा रही थी, इनमें से हमने 1 वाली वर्टेक्स फिक्स कर दी, तो 1 वाली को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बची कितनी एजेस, अब 2 बची, 3 वाली और 5 वाली। 3 वाली भी हमने 3 वाली, हाँ 3 वाली बची। अब 3 की डिस्टेंस पहले कितनी थी 60 थी, और अगर हम इधर से आएंगे 4 की डिस्टेंस यहाँ पर कितनी फिक्स हो गई 30, 30 + 20 कितनी हो गई 50, तो 3 की डिस्टेंस अब 50 आ रही है, और पहले से कम आ रही है तो वो वाली लिख देते हैं मिनिमम वाली, और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनको ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद ना अब एक और एज कहाँ जा रही है 5 की ओर जा रही है, और 5 वाली की डिस्टेंस कितनी थी पहले 100। अब इससे देखते हैं 4 की डिस्टेंस कितनी हो गई थी फिक्स 30, 30 + 60 कितने हो गए 90, तो उससे कम आ रही है तो ये लिख देंगे, और यहाँ पर ऐसे ही बना देंगे। अब इन सब में से मिनिमम क्या है 50, तो 3 की जो डिस्टेंस है वो 50 फिक्स हो गई। और अब ना 3 से कितनी एजेस जा रही है, एक तो ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, 3 एजेस जा रही हैं, 1 2 3 एजेस जा रही हैं। 4 वाली हमारी पहली फिक्स थी तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, और 2 वाली जी भी हमारी, और एक 3 से ये वाली जा रही है 2 की ओर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 50 है, पर ये वाली भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 2 भी पहले से ही फिक्स हो चुका। अब बची कौन सी एज, एक एज बची जो कि 5 की ओर जा रही है, जिसकी डिस्टेंस पहले कितनी थी 90 थी, और अगर हम अब 3 की ओर 3 की तरफ से जाएंगे तो कितनी होगी, 3 की तक की डिस्टेंस कितनी फिक्स हो गई 50, 50 + 10 कितना हुआ 60 यहाँ की, क्योंकि 10 है ना, और पहले हमारी 50 फिक्स हो गई थी 3 तक की, तो 50 + 10 कितने हो गए 30 + 20 50, और एक 60, तो 60 आएगी, 90 से कम है तो ये लिख देंगे, और जिनको हमने फिक्स कर दिया उनको ऐसे ही बना देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 से पहले हम कहाँ गए, 1 से गए हम 4 पे, 4 पे गए, 4 से कहाँ गए हम 3 पर। जैसे जैसे हम जिसकी ओर जाते हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पर 1 से 4 पे गए थे, फिर 4 से हम 3 पे गए थे, तो वही लिख दिया हमने, 1 से 4 पे गए, 4 से 3 पर गए।
ठीक है। और इसके बाद हमारी बची 60 बची, तो 60 को ऐसे फिक्स कर देंगे क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है, तो 60 भी हमारी फिक्स हो जाएगी। तो 1 4 3 और 5, तो इस तरीके से बन गया। और इसके बाद हमें एक ग्राफ बनाना होता है इसी टेबल से, तो इसको अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। सब में पहले यहीं पे बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। एक ये सारी की सारी पहले वर्टेक्स उतार लेनी है, यहाँ पर ही बना देते हैं क्योंकि जगह नहीं बची है फिर। और इसके बाद ना समय पहले हमने कौन सी वर्टेक्स फिक्स करी थी, 1 करी थी, तो कोई भी, क्योंकि 1 से 1 के ऊपर डिस्टेंस 0 है तो कुछ भी एज नहीं जा रही थी। तो फिर हमने क्या करी, 1 से 2 करी, क्या फिक्स करी, इसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी। फिर 1 से क्या करी हमने, 4 फिक्स करी, तो 1 से 4 फिक्स कर दी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 30 थी। फिर हमने क्या करा, फिर 1 से 4 गए, 4 से कहाँ गए हम, 3 गए, तो 1 से 4 से फिर 3 गए, तो यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 50। 1 से 4 गए, 4 से 3 गए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हम 1 से 4 गए, 1 से 3, 4 से 3 गए, 3 से 1 से पहले हम 4 गए थे, 4 से 3 गए थे, 3 से 5 पर आ गए। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, यहाँ तक की कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी, तो 10 हो गई। इस तरीके से वाला एंड में आपको ग्राफ बना के दिखा देना है इस तरीके से। तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये बता दिया था, एक सेकंड में समझाता हूँ। ये वाला न्यूमेरिकल था, यहाँ पर जो ये वाली मैंने वैल्यू बताई थी ना, ये हमने उस तरीके से फिक्स करेंगे जिसकी ओर जाएंगे। जैसे हमने पहले 1 क्या पर फिक्स कर दिया, फिर हम कहाँ गए, 1 से 3 गए, तो यहाँ पर 1 से 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम कहाँ गए, 1 से 3 गए, 1 से 2 गए, तो वही वैल्यू आएंगी जहां जहां हम जाते रहेंगे। तो फिर हम कहाँ गए, 1 से 5 गए, इस तरीके से वही वैल्यू आएंगी। इस वाले न्यूमेरिकल में यहाँ पर गलत हो गया था कि ना, यहाँ पर ना वो वाली वैल्यू नहीं लिखनी जो हमने फिक्स कर दी। हम जो जो हम 1 से ना जहां पर भी हम गए वो वाली वैल्यू लिखनी है। जैसे कि हम पहले 1 से 1 पे दिए गए, फिर 1 से हम कहाँ गए थे, 2 पर गए, फिर हम कहाँ गए, 1 से 4 पर गए थे, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ से 1 से 4 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम फिर हमने 4 की वैल्यू फिक्स करी थी, कहाँ से फिक्स करी थी, 1 से 4 पे करी थी। और फिर उसके बाद क्या करी थी हमने, फिर 1 से हम 4 पे गए थे, 1 से 4 पे गए थे, 4 से 3 पर गए थे। 1 से हम कहाँ गए थे, 4 पर गए थे, फिर 4 से 3 पर गए थे, क्योंकि पहले हमने 1 से 4 पर गए थे, 4 की वैल्यू फिक्स ही थी, और फिर 4 से 3 पर गए थे। और यहाँ पर भी हमने 2 की वैल्यू नहीं आएगी, 1 से 4 पर गए थे, 4 से 3 पर गए थे, 3 से 5 पर गए थे, तो ये आएगी। इस तरीके से जो जो हम फिक्स जिस तरीके से करते हैं वो वाली वैल्यू आती है यहाँ पर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि पहले हमने 1 थी, 1 को हमने फिक्स कर दिया तो 1 आ गया। फिर 1 से हमने कहाँ गए, 2 की वैल्यू फिक्स करी तो 1 से 2 पे ही आ गया। फिर हमने 1 से कहाँ की वो वैल्यू फिक्स करी, 4 की वैल्यू फिक्स करी, तो 4 आ गया क्योंकि 4 मिनिमम थी। फिर हमने क्या करा, 1 से 4 गए, 4 से फिर हमने 4 की थ्रू गए थे हम 3 पर, तो यहाँ पर 1 4 3 आ जाएगा। और फिर हम कहाँ गए थे, 1 से 4 गए थे, 4 से 3 गए थे, फिर 4 3 के थ्रू 5 गए थे, तो 1 से 3 4 3 5 इस तरीके से आना है। और इसी हिसाब इसका भी ऐसी ही ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे ऐसी उसी की तरह ही बनेगा, 1 2 3 5 4। तो यहाँ पर एक ग्राफ भी बना के दिखाना होता है। 1 से 1 पे ही थे, कोई एजिज नहीं है। फिर 1 से हम कहाँ गए, 2 पे गए, 2 से यहाँ तक की वैल्यू 10 थी। फिर कहाँ गए हम, 1 से 4 गए, फिर 1 से 4 गए, 1 से 4 की वैल्यू कितनी थी, 30 थी। फिर हम कहाँ गए, 4 से गए हम 3 पर, 3 पर गए, 3 की वैल्यू यहाँ 20 थी। और फिर हम कहाँ गए, और फिर 1 से 4 गए, 1 से 4 गए, 1 से 4 के बाद 3 गए, 3 के बाद 5 गए। तो इस तरीके से ऐसे बनाना था ये ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलत बता दिया था, पर इस वाले में हमारा सही था, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सही था हमारा, क्योंकि हम पहले हमने 1 की वैल्यू फिक्स करी, 1 की, और फिर हम कहाँ गए, 1 से 3 गए, 3 की वैल्यू फिक्स कर दी। फिर हम 1 से 3 से 2 गए, तो हमने 2 की वैल्यू फिक्स कर दी। 1 से 3 से फिर 2 गए, 2 से फिर कहाँ गए हम, 2 की जरिए हम कहाँ गए, 5 पर, तो 5 पर गए। और फिर हम कहाँ गए, फिर 1 से 3 से 2 के फिर हम 4 पर गए, तो वही है। इस वाले में सही था, उस वाले में मैंने फर्स्ट वाले में आपको गलत बता देता, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से बनेगी टेबल और ग्राफ ये सब। और ग्राफ हमने यहाँ पर पहले ही बना के दिखा दिया था, डिजास्टर में मैंने आपको सारे ही तरीके के समझा दिए एल्गोरिथम। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉपी पर समझ के हमने क्या, बाद हम आ जाते हैं एल्गोरिथम पर। तो आपने समझ ही लिया होगा, स्टार्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स V1, जो भी हमारी वर्टेक्स V1 है, जो कि स्टार्ट वर्टेक्स है, एंड इनिशियलाइज डिस्टेंस इक्वल टू 0। इसकी जो डिस्टेंस क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। जो भी, जैसे कि कोई सी भी स्टार्टिंग है हमारी यहाँ पर, तो उसकी क्या कर देंगे हम, वैल्यू रख देंगे V4, V3, V3, V2 और V1।
तो V1, ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कोई एज जा रही है ऐसे, जो हमारी इसकी जो V1 है उसका वेट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है उसका वेट क्या कर देंगे हम, उसकी डिस्टेंस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एंड इनिशियलाइज दिस डिस्टेंस इक्वल टू 0, 0 कर देंगे। असाइन डिस्टेंस टू ऑल अदर वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू इंफिनिटी। और जो आगे की वर्टेक्स है ना उनकी वैल्यू क्या कर देंगे, अभी मैंने आपको बताया भी था, इंफिनिटी कर देंगे। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया भी था, जो आगे की वर्टेक्स है उनकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, इंफिनिटी कर देंगे। जैसे कि इसकी भी इंफिनिटी कर दी हमने यहाँ पर, इसकी भी इंफिनिटी कर दी। फर्स्ट वाला जो था इसकी 0 हो गई, हमारी वैल्यू V1 है। हमारी जो वर्टेक्स है उल्टी सीधी बन गई, पर कोई बात नहीं, V1 है, ये हमारी वर्टेक्स V1 है और इसकी वैल्यू तो 0 हो गई और आगे की वालों की इंफिनिटी कर दी। फिर क्या है, पिक अप द मेन डिस्टेंस वर्टेक्स नॉट ऑलरेडी इंक्लूड, पिक अप द मेन डिस्टेंस वर्टेक्स नॉट ऑलरेडी इंक्लूड। तो हमें आगे की ना जो भी ऐसी वर्टेक्स चूज करनी है जो इंक्लूड नहीं करी और जिसकी ना मिनिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम, यह मेन नहीं लिखा गाइस, ये मिनिमम वर्ड। तो गाइस ये क्या लिखा है, पिकअप, जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना ये पिकअप द मीन लिखा है, मेन नहीं लिखा। पिकअप द मीन डिस्टेंस वर्ड है डॉट वर्टेक्स नॉट ऑलरेडी इंक्लूड, जिसको हमने अभी तक इंक्लूड नहीं करा है, तो वो यही लिखा है इसके अंदर। जो अभी तक हमने इंक्लूड नहीं करे वो वर्टेक्स चूज करेंगे और जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल से आपको समझ में भी आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर। फिर अपडेट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स V1 थ्रू इंक्लूड वर्टेक्स। फिर जो भी आगे की, जैसा हम इस पे गए, चूज कर लिए मिनिमम थी और इसकी जो इंफिनिटी वैल्यू थी ना, अब जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। जैसे अगर इसकी वैल्यू 3 होगी तो 3 लिख देंगे इंफिनिटी की जगह, ये यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। और फिर आगे की जैसे ही वर्टेक्स हो गया, आगे हमें ये वाली चूज करनी थी, यहाँ तक की 3 थी और यहाँ तक की 4 हो गई, तो इसको मिला के हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई, तो ये अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से कहना चाह रहा है कि ये करना है हमें, अपडेट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स V1 थ्रू इंक्लूडेड वर्टेक्स, जो आगे हमने इंक्लूड कर रही है उसकी वर्टेक्स की। और फिर क्या करना है, अगला जो है गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे चले जाना। एनी वर्टेक्स इज लेफ्ट, अगर कोई वर्टेक्स रह गई है इससे हमें चूज करने पे, जिसको हमें आगे चूज करना है, लेफ्ट टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूड करने से रह गई है, तो हमें क्या करना है, तो स्टेप 3 पर चले जाना है। अगर ऐसा नहीं है तो, ऐसा नहीं है तो हमें फिर इसकी कॉस्ट निकाल लेनी। कॉस्ट कैसे होगी, सम, सम एक फंक्शन लगाया हमने, कॉस्ट ऑल एजेस इंक्लूड, ऑल एजेस, जितनी भी एजेस यहाँ पर हमने इंक्लूड करी है इनको कनेक्ट करने के लिए उनका वेट ऐसे लिख देंगे, जैसे कि 1 2। अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल में वैसे भी सब कुछ समझा ही दिया है, आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये तो टोटल के कॉस्ट आ जाएगा हमारा, जैसे कि कुछ भी आ गया हमारा 1 2 3 5 6 आ गया, तो फिर रिटर्न क्या कर देंगे हम, कॉस्ट कर देंगे यहाँ से। तो यही एल्गोरिथम था इसका, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। यही एल्गोरिथम आपको लिख के आना है और ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, अपने लैंग्वेज में लिख दिया, वैसे भी उसमें तो हार्ड भी दे रखा था थोड़ा। तो इसी तरीके से इसका एल्गोरिथम होने वाला है, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। समय पहले क्या, स्टार्ट वर्टेक्स V1 एंड इनिशियलाइज द डिस्टेंस इक्वल टू 0, जो स्टार्ट वर्टेक्स होगी उसकी डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। असाइन डिस्टेंस टू ऑल अदर वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू इंफिनिटी, जो आगे के वर्टेक्स होंगे ना उनकी जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी कर देंगे। और पिकअप द मिनिमम, मिन है ये, मिनिमम डिस्टेंस वर्टेक्स नॉट ऑलरेडी इंक्लूड, जो मिनिमम डिस्टेंस वर्टेक्स होगी ना उसको इंक्लूड करेंगे जो अभी तक इंक्लूड नहीं हुई है। अपडेट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स V1, और उसकी वैल्यू यहाँ पर इंफिनिटी थी उसको चेंज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी इस तरीके से। और थ्रू इंक्लूडेड वर्टेक्स, ठीक है। और अगर सारी वर्टेक्स ऐड नहीं है तो फिर हमें स्टेप 3 पे चले जाना है। इफ एनी वर्टेक्स इज लेफ्ट टू बी इंक्लूडेड, यही लिखा है। और फिर 6 में क्या है, एज कॉस्ट इक्वल टू सम, और फिर कॉस्ट निकाल देंगे हम ऑल एजेस को इंक्लूड करके, वेट जितनी भी एजेस है उनकी वेट को लिख के यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा और रिटर्न कर देंगे कॉस्ट को। यही कहना चाह रहा है, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। फ्लोड वॉशल या ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कहते हैं, दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फ्लोड वॉशल एल्गोरिथम इज फॉर सॉल्विंग द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसको कहाँ यूज करा जाता है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये क्या है, फ्लोड वॉशल एल्गोरिथम इज अ ग्राफ एनालिसिस एल्गोरिथम। क्या है, ये ग्राफ एनालिसिस एल्गोरिथम है फॉर फाइंडिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ। ये किस लिए यूज करा जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। और डिजास्टर भी इसीलिए यूज करा जाता है और ये भी इसीलिए यूज करा जाता है। इन अ वेटेड ग्राफ, ये किस में यूज करते हैं इसे, वेटेड ग्राफ। जैसे कोई वेट दे रखा होगा हमारी एजिस पे, उसे वेटेड ग्राफ कहते हैं, वेटेड ग्राफ में और डायरेक्टेड ग्राफ में। इसके अंदर डायरेक्टेड ग्राफ होना
मस्ट है, उसके बिना ना ये जो एल्गोरिथम है फेल हो जाएगा। और अगर आपको ना अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा हो तो उसे सॉल्व नहीं करना, आपको लिख देना है वहां पर इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम से, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है ना ये ओनली डायरेक्टेड ग्राफ पर ही वर्क करेगा, और डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ पर, और किसी ग्राफ पर ये एल्गोरिथम वर्क नहीं करेगा फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम। और थर्ड पॉइंट क्या है, अ सिंगल एग्जीक्यूशन फॉर द एल्गोरिथम विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस। In a single execution, all the of the algorithm will find the shortest path between the all pair of vertices। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, नेगेटिव वेट्स एज में भी प्रेजेंट। जो नेगेटिव वेट एज अगर प्रेजेंट भी होगी ना, बट वी शैल अज्यूम देयर इज अ नॉन नेगेटिव वेट साइकिल। तो इसके अंदर जो भी साइकिल बननी होगी उसे हम क्या अज्यूम करेंगे, नॉन नेगेटिव साइकिल ही अज्यूम करेंगे, नॉन नेगेटिव नेगेटिव साइकिल अज्यूम नहीं करेंगे। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि ये अगर यहाँ पर कोई एक ना, जैसे कि ये, जैसे कि 4 वर्टेक्स है डायरेक्टेड, और इनके अंदर डायरेक्टेड गिरा, इसके अंदर डायरेक्शन दी होनी चाहिए हर वर्टेक्स की, हर वर्टेक्स की, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर जैसे कि ये वाली 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, और यहाँ पर जो क्या हो गई -4 हो गई। तो इसके अंदर अगर ये एक वेट भी जब भी भले ही नेगेटिव भी दे रखे हो, जब भी हम इसे पॉजिटिव साइकिल ही अज्यूम करेंगे, भले ही साइकिल बननी हो जब भी। और द प्रॉब्लम इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ गिवन एज डायरेक्टेड ग्राफ। वही लिख रखा है जो मैंने पहले बताया, और इसको अभी मैं आपको कॉपी पे भी समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा है अच्छी तरीके से 5 पॉइंट में। द प्रॉब्लम इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ गिवन एज वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये सिंपल सही है, और इसके अंदर अभी हम कॉपी पे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके आते हैं, फिर मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से आपको कॉपी पर ही समझा दूंगा, फिर इसका एल्गोरिथम आके हम समझते हैं यहाँ पर। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम। फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम में क्या याद रखना है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर 2, ये डायरेक्टेड एजिस पर ही वर्क करता है, अनडायरेक्टेड एजिस होंगी तो ये वर्क नहीं करेगा, फेल हो जाएगा ये एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम नेगेटिव वेट पर भी वर्क करता है। नेगेटिव वेट्स होंगे ना, जैसे वेट एज इसके ऊपर जो वेट होंगे, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर नेगेटिव भी हो तब भी ये वर्क करेगा डिजास्टर, जबकि फेल हो जाता था ये फेल नहीं होगा। और ये डायरेक्टेड एजिस ही पर ही वर्क करेगा, अगर अनडायरेक्टेड एजिस आ जाए कहीं पर भी ना इस वाले में फ्लोट वॉर्शल में, तो वहां पर ये एल्गोरिथम फेल हो जाता है। ये याद रखना है आपको, और बस ये याद रखना है, यही 3 पॉइंट आपको इसके लिए याद रखने हैं। यही एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके न्यूमेरिकल समझा देता हूँ आपको, इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ना मैट्रिक्स से सॉल्व होता है, जैसे कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। पहले याद रखना है n क्रॉस n, जैसे कि जितनी भी वर्टेक्स है ना, तो जैसे कि इसके अंदर 4 वर्टेक्स है तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और इसके अंदर ना, तो फ्रेंड्स आपको एक और चीज याद रखनी है, इसके अंदर ना जितनी भी वर्टेक्स है ना उससे एक ज्यादा बार मैट्रिक्स बनेगी। जैसे कि वर्टेक्स इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 वर्टेक्स है तो 5 बार मैट्रिक्स बनेगी इसके अंदर, 1 2 3 4 5, और n प्लस, इसका मतलब याद रखना n+1 टाइम मैट्रिक्स बनेगी इसके अंदर, इसका आंसर निकालने के लिए, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम लिख देना D0, D0 से स्टार्ट करेंगे हम, और ऐसे यहाँ पर ना, और इस मैट्रिक्स के अंदर ना जो भी वर्टेक्स है ना उनके नेम लिख देने, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, 1 से 1 की डिस्टेंस कितनी है, 0 है। 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी है, 1 से 3। अब ये याद रखना है एक और चीज आपको, कि जो भी ना डायरेक्टेड एजिज होंगी ना, डायरेक्ट जा रही होंगी किसी वर्टेक्स पे, 1 से डायरेक्टली जा रही हैं, पर वही वेजी उन्हीं की डिस्टेंस लिखेंगे, जो नहीं जा रही होंगी ना उनकी डिस्टेंस नहीं लिखने के। जैसे कि 1 से 3 पर कोई भी डायरेक्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 1 से 4 पर डायरेक्टली है, पर 1 से 3 पर कोई भी डायरेक्टली एजिज नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। और 1 से 4 पर देखेंगे, 1 से 4 पर है, 1 से 4 पर एक एज जा रही है जो कि डायरेक्टली भी है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। और आप देखते हैं 2 से 1 पे, देखते हैं 2 से 1 पे कौन सी एज जा रही है, 2 से 1 पे डायरेक्टली जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 3 है। फिर 2 से 2 पे की, 2 से 2 की वैल्यू 0 ही होगी, तो कोई 2 से 2 पे ही आएंगे तो 0 ही होगी वो वैल्यू। और फिर 2 से 3 पर देखते हैं, 2 से 3 पर कोई भी नहीं जा रही डायरेक्टली, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। फिर 2 से 4 पर देखते हैं, 2 से 4 पर जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। आप 3 से देखते हैं, 3 से
3 से 1 पर कोई जा रही है, 3 से 1 पर कोई नहीं जा रही तो इन्फिनिटी होगी। 3 से 2 पर कोई जा रही है, 3 से 2 पर एक एज डायरेक्टली जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है 1 है। फिर 3 से 3 पर कोई एज नहीं है जिसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 3 से 3 पर कोई भी एज नहीं है, उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 3 से कहाँ पर 3 पर ही आएगी तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। और उसके बाद ना 3 से 4 पर देखेंगे, 3 से 4 पर भी कोई नहीं जा रही, उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। फिर हम उसके बाद देखते हैं 4 से देखेंगे, 4 से देखते हैं हम किस पे, 1 पे डायरेक्टली कोई एज जा रही है, नहीं आ रही। और 4 से 2 पे जा रही है, नहीं जा रही। और 4 से 3 पर जा रही है, हाँ जा रही है, 2 है जिसकी वैल्यू। और 4 से 4 पे 0। ठीक है, इसके बाद ना हमें जो अब D1 बनानी है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनानी है, समय पहले तो वर्टेक्स के सबकी नेम लिख लेने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है इसके अंदर, उसके बाद ना समय पहले तो इन वाली वैल्यूज को तो ऐसे उतार दीजिए सेकंड मैट्रिक्स में, जो ठीक है, शुरुआत वाली वैल्यूज को ऐसे उतार देंगे हम। और अब इसके बाद चेंजेस करने, अब 0 0 वाली को भी ऐसे उतार दीजिए, 0 0 वाली में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब और आगे की जितनी भी वैल्यू है ना उनके अंदर चेंजेस करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास ना एक और मैट्रिक्स आ जाएगी, D1 आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास D1 भी आ जाएगी, क्योंकि इसकी ये क्या है, D1 है, तो यहाँ पर ना अब हमारे पास ना एक 1 वाली मैट्रिक्स, 1 वाली वर्टेक्स भी आ जाएगी। अब इसके थ्रू भी हम कहीं और भी चले जाएंगे ना, उस वाली को भी ना, उस वाली को डिस्टेंस को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वर्टेक्स और आ गई है यहाँ पर 1। इस वाली में हम एक और वर्टेक्स ले सकते हैं, उसमें तो डायरेक्टली होती थी जैसे किसी पर जाना, पर इसमें ना हम एक और वर्टेक्स ले सकते हैं 1। तो यहाँ पर अब 1 से अब 1 के थ्रू देखेंगे। 2 से 3 पर क्या थी, पहले वैल्यू थी इन्फिनिटी। अब 2 से 3 पर हम 1 के थ्रू जा सकते हैं डायरेक्टली, 2 से 3 पर 1 के थ्रू, 1 को भी यूज कर सकते हैं अब हम। पर जब भी हम कहीं नहीं जा पा रहे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। क्योंकि 2 से 3 की मदद से हम नहीं जा पा रहे यहाँ पर, क्योंकि 2 से 3 पर हम नहीं जा पा रहे, 1 की मदद से भी एक और वर्टेक्स लेनी पड़ेगी हमें, फिर 4 भी, तो जब भी जा सकते हैं हम, अभी भी हम नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। और उसके बाद देखेंगे हम 2 से हम 4 पर जा सकते हैं, 2 से हम 4 पर जा सकते हैं, 2 से हम 4 पर तो पहले भी जा सकते थे। तो और इनमें से मिनिमम वाली देखेंगे, 2 से हम 4 पर, एक तो यहाँ पर 4 के थ्रू ही जा रहे थे 4 वैल्यू, और एक 2 से हम अब 1 के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 + 5 8 आएगी। पर 8 और 4 में से 4 ही मिनिमम है, तो यहाँ पर 4 ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम 3 से देखेंगे। अब हम 3 से 2 पर जा सकते हैं, 3 से हम 2 पर पहले भी जा सकते थे 1, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 3 से 4 पर, 3 से 4 पर जा सकते हैं हम, यहाँ पर 1 आ रहा ही नहीं बीच में, तो ये जो वैल्यू थी वही होगी, इन्फिनिटी। और इसके बाद जो हमारी अगले में नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4। 4 से देखेंगे हम, 4 से हम 2 पर जा सकते हैं, 4 से हम 2 पर, 4 से तो हम 1 पे ही नहीं जा पा रहे, तो 2 पे कहाँ से जाएंगे, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी जो पहले थी। ठीक है, और इसके बाद हम 4 से कहाँ पर, 4 से हम 3 पर जा सकते हैं, पहले 3 पर हम डायरेक्टली जा रहे थे तो वही उतार लेंगे, क्योंकि 1 के थ्रू तो हम जा ही नहीं पा रहे किसी और एज इस पर। ठीक है, तो यही उतार लेंगे। अब हमें D2 बनानी है। अब D2 बनाने के लिए समय पहले D2 इस तरीके से लिख लेंगे, और वही वर्टेक्स के नेम लिख लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 इस तरीके से लिख लेंगे। और अब D2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, D2 बनाने के लिए जो ये वाली वैल्यूज थी, अब ये वाली वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू फिक्स हो जाएंगी। इनको ऐसे उतार लीजिए, यहाँ पर जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है इनकी, इसके अंदर ऐसे उतार लेंगे पहले इनको, 2 0 1 इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी 4, और 0 0 वाली भी ऐसे उतार लेंगे हम यहाँ पर, 0 0 0। ठीक है, और अब इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे ना, अब हम कौन सी एक और वो ले सकते हैं, अब हम 2 भी ले सकते हैं। अब क्योंकि D2n, तो अब यहाँ पर हम 2 भी ले सकते हैं, तो हम 2 को भी ले सकते हैं इस वाली मैट्रिक्स में। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 1 से हम 3 पर जा सकते हैं, 1 से हम 3 पर 2, 1 से हम 3 पर देखते हैं, 1 से हम 3 पर, 1 से 3 पर अब हम 2 के थ्रू
1 से 3 पर हम 2 के थ्रू भी डायरेक्टली नहीं जा पा रहे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी जो पहले थी। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, अब हम 1 से 4 की ओर जा सकते हैं। 1 से 4 पर 1 से 4 पर 1 से 4 पर पहले 5 थी, और 1 से अब इसकी थ्रू जाके देखते हैं, 1 से 2 के थ्रू। तो अगर हम इसके थ्रू जाएंगे तो यहाँ से 2 और +4 कितनी हो गई, 6। तो ये ज्यादा है, पहले वाली कम थी, तो वही वैल्यू रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं 3 से 1 पर जा सकते हैं हम। 3 से 1 पर अब 2 को भी, 2 और 1 दोनों को कंसीडर कर सकते हैं इस टाइम अब हम, क्योंकि अब हमारे पास 2 भी आ गया ना, तो अब हम 1 2 को भी कंसीडर कर सकते हैं। जब D2 आ गया तो हम 1 और 2 दो वर्टेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, हम 3 से 1 पर जा सकते हैं। 3 से हम 1 पर 3 से हम 1 पर 2 के थ्रू जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 लिख देते हैं यहाँ पर हम। और उसके बाद 3 से हम 5 पर जा सकते हैं। 3 से हम 5 पर 3 से हम 5 पर 3 से 4 पर सॉरी 3 से हम 4 पर जा सकते हैं हम। 3 से 4 पर 3 से 4 पर हम जा सकते हैं 2 के थ्रू, 5 वैल्यू होगी जिसकी, तो इसे लिख देंगे। 3 से 4 के ऊपर जा सकते हैं हम 2 के थ्रू, 1 और 4, ये रहा 1 और 4। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अब हम देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे 4 से हम 1 के ऊपर जा सकते हैं। 4 से अब हम 1 के ऊपर 4 से 1 के ऊपर 2 के थ्रू जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे 4 से हम 3 के ऊपर जा सकते हैं। 3 के ऊपर हम पहले ही 2, कोई ऐसी एज जा रही नहीं डायरेक्टली कि हम किसी का यूज कर सकते, ना हम 2 का यूज कर सकते, 4 से ना हम 1 का यूज कर सकते, पहले हमें 3 पर ही जाना पड़ेगा। तो 3 की वैल्यू क्या है, 2 ही है, पहले वाले ही लिख लेंगे। और अब हम देखते हैं 3, अब हमारे पास एक और वो आ जाएगी। अब हम तीसरी वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, अब हम ले सकते हैं उसको भी। पहले इनको उतार लेते हैं यहाँ पर। और जो अब इस वाली जो अब नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू फिक्स हो जाएंगी। अब इनको ऐसे उतार लेना, पहले सब में पहले आपको 4 1 0 5 और इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। और 0 0 वालों को ऐसे उतार लेते हैं हम 0 0। अब हम देखते हैं 1 से 2 पर जा सकते हैं हम। 1 से 2 पर 1 से 2 पर हम जा सकते हैं, 2 वैल्यू। और 1 से अब हम कौन सी ले सकते हैं, तो 1 से 2 पर जा सकते हैं हम, जिसकी वैल्यू क्या है, 2 ही है। और अब हम 1 से 4 पर जा सकते हैं। 1 से 4 पर जा सकते हैं हम। 1 से 4 पर हम डायरेक्टली 5 ही थी वो वैल्यू, वो 5 ही आ जाएगी। और इसके बाद हम 2 से 1 पर जा सकते हैं। 2 से 1 पर 2 से 1 पर जा सकते हैं। 2 से 1 पर 3 थी पहले वैल्यू, अब हम और वो भी कंसीडर कर सकते हैं। 3 भी अब ले सकते हैं हम, और 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। 2 से 3 पर हम, पहले 3 थी, अब अभी भी 3 रहेगी। और इसके बाद 2 से 4 पर 2 से 4 पर जा सकते हैं हम, पहले 4 थी और अभी भी 4 रहेगी। और इसके बाद हम 4 से 1 पर जा सकते हैं। 4 से अब हम 3 का भी यूज कर सकते हैं, तो अब हम 1 पर जा सकते हैं यहाँ पर। अब क्योंकि एक और मैट वर्टेक्स ले सकते हैं ना, जब हम D3 आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 और 3, 2 1 3 कितने हो गए, 2 और 3 और 6 हो गई पूरी टोटल वैल्यू। यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 आ जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 4 से हम 2 पर जा सकते हैं। 4 से हम 2 पर जा सकते हैं, अब पहले नहीं जा सकते तो अब जा सकते हैं। तो 2 और 1 3 हो गई, 2 और 1 3 हो गई, यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब ये हो गई। और अब हम लास्ट वाले में क्या करेंगे, फोर्थ वाली फिक्स हो जाएगी, जो हमारी अगली मैट्रिक्स बनेगी, और अगली वाली में हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो अब हम D3 के बाद D4 बनाएंगे। तो D4 बनाने के लिए ना हमें पहले अगले में मैट्रिक्स उतार लेनी है इसी तरीके से। और अब की बार कौन सी वैल्यू फिक्स हो जाएंगी, 4 वाली, तो नीचे ये वाली और ये वाली वैल्यू फिक्स हो जाएंगी। तो इनको पहले हम वर्टेक्स के यहाँ पर नेम उतार लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। और इस वाली में हमारा आंसर भी आ जाएगा। पहले जो जो फिक्स है उनको उतार लेते हैं, 5 4 5 0। ठीक है, ये उतार ली। और यहाँ पर आ जाएगा 6 3 2। और जिन जिन की वैल्यू 0 है उनको ऐसे उतार लेंगे हम यहाँ पर। और अब देखते हैं हम 1 से, अब हम देखते हैं 1 से हम उस पे जा सकते हैं हम। 1 से
टू पर जा सकते हैं, 1 से हम 2 पर जा सकते हैं। पहले क्या वैल्यू थी, 2 थी वैल्यू पहले इस वाली मैट्रिक्स में, और अब आगे जाएंगे तो अब अब हम 4 के थ्रू भी जा सकते हैं। तो 4 + 2 7 + 8 वैल्यू आ रही है 2 पर जाने की। अगर हम 4 3 इन सब के थ्रू जाते हैं तो पर ये पहले वाली वैल्यू मिनिमम थी तो वही उतार लेंगे। फिर हम 1 से 3 पर जा सकते हैं। अब हम 3 पर भी जा सकते हैं क्योंकि हम 4 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम D4 पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर 5 + 2 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और अब हम 2 से 1 पर जा सकते हैं। 2 से 1 पर हम पहले कितनी वैल्यू में जा रहे थे, 3 में जा रहे थे, और अब हम 4 का भी यूज कर सकते हैं। तो 4 नहीं जा सकते और किसी के थ्रू हम जा ही नहीं सकते। तो 2 3 कितने हो गए, यहाँ पर 2 से 1 पे गए तो कितने हो गए, 3 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 2 से हम 3 पर जा सकते हैं, 2 से 3 पर हम जा सकते हैं। पहले हम 4 की वैल्यू, अब हम 4 की वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं। 4 + 2 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 6 आ जाएगी। तो क्योंकि अब हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम देखते हैं 3 से हम 1 पर जा सकते हैं। 3 से हम 1 पर जा सकते हैं, और 1 और 3 4 वैल्यू है। और 3 से 1 पर हम एक और थ्रू जा सकते हैं, क्या है वो, और किसी के थ्रू नहीं जा सकते, बस इसी के थ्रू ही जा सकते हैं। 3 से 1 पर हम 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। वही जो पहले वाली थी वही आ गई। 3 से 2 पर जा सकते हैं हम। 3 से 2 पर हम डायरेक्टली जब पहुंच सकते हैं 1 वैल्यू आ जाएगी, और किसी के थ्रू हम पहुंच भी नहीं सकते। और यही लास्ट वाली मैट्रिक्स बनेगी, यही हमारा आंसर होगा इस वाली लास्ट में, यही सॉल्यूशन है हमारा इसका। 1 से मिनिमम डिस्टेंस में हम इस ग्राफ में कहाँ तक पहुंच सकते हैं, 0 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। 1 से 2 पर हम कितने डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, 2 डिस्टेंस में। 1 से 4 पर मिनिमम कितनी डिस्टेंस लगेगी पहुंचने के लिए, हमें 7। और 1 से 4 तक पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस लगेगी हमें 5। इस तरीके से इसके आंसर बता सकते हैं हम, जो भी पूछेगा वो। और इसके बाद हमें 2 से 1 पर पहुंचने में कितनी डिस्टेंस लगेगी, 3। 2 से 2 पर पहुंचने में 0। 2 से 3 तक मिनिमम डिस्टेंस कितनी लगेगी, 6। 2 से 4 तक मिनिमम डिस्टेंस 4। 3 से 1 तक पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस 4। 3 से 2 तक मिनिमम डिस्टेंस पहुंचने में 1। 3 से 3 मिनिमम 0, और 3 से 4 तक 5, और 4 से 1 तक 6, और 4 से 2 तक 3, और 4 से 3 तक 2, और 4 से 4 तक 0। इसी तरीके से इसका न्यूमेरिकल होगा। सो थोड़ा न्यूमेरिकल समझने वाला न्यूमेरिकल है ये गाइस, थोड़ा समझना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल को। अभी एक और न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होगा, नेगेटिव वेट वाला भी, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम ये वाला न्यूमेरिकल समझते हैं, पहले से ही हुआ है, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। ये हमें ग्राफ दे रखा है यहाँ पर। समय पहले हमें D0 में पहले वर्टेक्स से समय पहले नाम लिख लेने, नाम लिख लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 से 1 की डिस्टेंस तो 0 ही होगी। फिर जितनी भी डायरेक्टली एजेस है ना उनकी वैल्यू लिख लेनी है। तो 1 से 2 पर कौन सी एज, 1 से 2 पर एक डायरेक्टली एज जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 9। 1 से 3 पर एक डायरेक्टली एज जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है, -4। और 1 से 4 पर कोई भी डायरेक्टली नहीं है तो क्या है, इन्फिनिटी आ जाएगी। और फिर डायरेक्ट इंसिडेंट जो हो रही है एज, उसको कहना चाह रहा हूँ मैं। और इसके बाद 2 से हम देखते हैं, 2 से 1 पर कोई सी एज जा रही है, 2 से 1 पर एक एज जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 6 आ गए। 2 से 2 पर वैल्यू 0 ही होगी। 2 से 3 पर कोई जा रही है, डायरेक्टली नहीं जा रही, तो उसकी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। 2 से 4 पर क्या जा रही है, डायरेक्टली वाली जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं 3 से 1 पर, 3 से 1 पर कोई भी डायरेक्टली नहीं जा रही, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। 3 से 2 पर एक एज जा रही है, डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है। डायरेक्टली का मेरा मतलब ये है, डायरेक्ट एज तो ये सारी हैं, पर डायरेक्टली इंसिडेंट डायरेक्ट जाके जो लग रही है किसी वर्टेक्स पे, वो क्या है, 5 है इसकी वैल्यू। और इसके बाद 3 से 3 की वैल्यू 0 ही होगी। 3 से 4 पे कोई भी डायरेक्ट नहीं जा रही है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। और फिर 4 से 1 पर कोई भी है, 4 से 1 पर कोई सी भी नहीं है, तो किसकी वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। 4 से 2 पर भी कोई नहीं है, तो ये भी इन्फिनिटी हो गई। 4 से 1 पर, भी कोई, 4 से 1 पर, 4 से 3 पर, 4 से 3 पर 1 है, 1 आ गई यहाँ पर। 4 से 4 की वैल्यू 0 ही होगी। अब जो हम सेकंड मैट्रिक्स बनाते हैं उसके अंदर ये वाली वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं। पहले तो इनको ऐसे उतार लिया हमने यहाँ पर, और ना अब ना जो आगे की वैल्यू हमें लिखनी है, जो इनके अलावा बची, ये वाली तो हमने दोनों की दोनों, पहले वाली जो है ना वो तो ऐसे उतार ली। अब जो आगे की बची उनको देखते हैं हम। 2 से 2 की वैल्यू 0 ही होगी। अगर हम 2 से 3 पर, अब हम 1 का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि 1 पे पहुंच गए। 2 अगर हम
2 से 3 पर जाना चाहे तो हम जा सकते हैं क्या? 2 से हम 3 पर जाना चाहे 1 के थ्रू तो हम जा सकते हैं। 6, क्योंकि अब हम 1 का भी यूज कर सकते हैं ना। 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2 हुआ, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम 2 से हम 4 पर जा सकते हैं। 2 से हम 4 पर जा सकते हैं क्या? 2 से हम 4 पर जा सकते हैं। 2 वैल्यू ही है तो वही आ जाएगी यहाँ पर। ये वाली तो वैल्यू पहले से उतरी हुई, क्योंकि हम ये वाली और ये वाली तो उतार ली थी हम। 3 से हम 2 पर जा सकते हैं। 3 से हम 2 पर जा सकते हैं क्या? 3 से हम 2 पर जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू 5 है। 1 के थ्रू तो हम जब भी नहीं जा सकते, बाद में भी। और 3 से हम 3 के ऊपर जाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। 3 से हम 4 पर जा सकते हैं क्या? तो 3 से हम 4 पर नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमें 1 के थ्रू ही जा सकते हैं, और 1 पे हम पहली बात पहुंच ही नहीं पा रहे। 3 से कोई ऐसी एज ही नहीं है जिस पर हम 1 पे पहुंच जाए। तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखेंगे। 4 से हम 2 पर जा सकते हैं क्या? 4 से हम 2 पर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 से हम 3 पर जा सकते हैं क्या? हाँ, पहले भी जा सकते हैं, वही वैल्यू उतार देंगे, 1 आ जाएगी। 4 से 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, हो गया हमारा। और इसके बाद हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट वाले गिरा इस पे आ जाते हैं, D2 में। अब हम 2 वाली वर्टेक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। 2 वाली वर्टेक्स कौन सी? ये वाली वर्टेक्स। तो ये वाली वर्टेक्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली वर्टेक्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाला ग्राफ हम कैसे करेंगे? पहले ये तो इस वाले में ये वाली और ये वाली वैल्यू जो है फिक्स हो जाएंगी, तो इनको ऐसे ही उतार लेंगे हम। पहले इनको हमने ऐसे उतार लिया, और उसके बाद हमें देखनी है वैल्यूज। तो अब हम देखेंगे वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं चेंज। तो 1 से 1 की वैल्यू तो 0 ही होगी। अब हम देखेंगे 1 से 3 की वैल्यू। 1 से 3 की वैल्यू क्या थी? 1 से 3 पर हम जा सकते हैं क्या? 1 से 3 पर हम 1 से हम 3 पर जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है? -4। और अब हम 2 के थ्रू भी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर हम 1 से 2 के थ्रू भी ऐसे जाते हैं, वापस जाते हैं ऐसे, 9 हुई। 9 + 16 कितनी हो गई? 9 + 16 15 हो गई। और 15 के बाद फिर माइनस करेंगे, -11 वो 11 आ रहा है। तो ये जब भी ज्यादा ही है और ये वाली कम वैल्यू लेते हैं, तो -4 कम है तो 4 ही आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर 1 से 4 जा सकते हैं क्या? 1 से 4 हम जा सकते हैं, 2 के थ्रू जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 9 to 11। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 11 ही आ जाएगी, ठीक है। 11 ही आ गया हम, ये वाला हमारा। और इसके बाद ना हम यहाँ पर ना 2 से, अब हम 2 से उस पे, यहाँ वाली तो ये फिक्स ही थी पूरी की पूरी लाइन जो हमने उतारी थी, इसको नहीं देखने क्या हूँ, ये वाली को देखेंगे हम। 2 से हम 1 पे जा सकते हैं। 3 से हम 1 पर जा सकते हैं क्या? 3 से हम 1 पर 2 के थ्रू जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं। 5 और 6 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, आ जाएगा 11 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे अब नेक्स्ट। 3 से हम 2 के ऊपर जा सकते हैं क्या? 3 से हम 2 के ऊपर जा सकते हैं, हाँ, 5 वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद हम 3 के ऊपर की वैल्यू 0 होगी। 3 से 4 पर जा सकते हैं क्या हम? 3 से 4 के ऊपर हम जा सकते हैं क्या? देखते हैं हम। 3 से हम 4 के ऊपर 2 के थ्रू जा सकते हैं। 5 to 3 से हम 4 के वाला न्यूमेरिकल इसी तरीके से होगा, जो मैंने पूरा आपको पहले भी बता दिया था, उसी तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल होगा। तो उसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं सारा न्यूमेरिकल, जो मैंने पहले मेथड बताया, फर्स्ट न्यूमेरिकल करके बताया, उसी तरीके से ये वाला पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। वही ये अब हम देख लेते हैं वही। तो हम 3 से 4 के ऊपर जा सकते हैं क्या? 5 to 7, तो 7 हम जा सकते हैं। और अब हम 4 से 1 के ऊपर जा सकते हैं। 4 से हम 1 के ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर 4 से हम 2 के ऊपर जा सकते हैं क्या? 4 से हम 2 के ऊपर नहीं जा पा रहे, तो क्या अभी 2 और 1 का यूज करके नहीं जा पा रहे, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 से हम 3 के ऊपर जा सकते हैं क्या? 4 से हम 3 के ऊपर जा सकते हैं, जो कि 1 वैल्यू होगी, तो 1 वैल्यू आ गई, पहले वाली आ जाएगी। और फिर इसके बाद हम 4 से 4 की वैल्यू 0 होगी। अब अगली में ये वाली जो है थी ना वैल्यूज हमारी थर्ड की, ये वाली की थर्ड वालों की ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर ऐसे उतार देंगे। और उसके बाद ना औरों को देखेंगे फिर हम इस। अब हम अगली बार में हमारे पास कौन सी वर्टेक्स भी कंसीडर कर सकते हैं? थर्ड वर्टेक्स भी कंसीडर करते हैं कि अब हम 1 2 3 तीन वर्टेक्स यूज कर सकते हैं कि हम तीन के थ्रू किसी और वर्टेक्स पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये देख लेंगे। और फिर उसके बाद ना
फिर हमने यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी सारी, और उसके बाद हम ये वाली को फिक्स कर देंगे, इनको ऐसे उतार लेंगे, और फिर इनके बाद देखेंगे अब हम चारों के चारों वर्टेक्स यूज कर सकते हैं अगली वाली में जो लास्ट वाली होती है, और फिर ये और जो भी लास्ट में आएगी वो आंसर होगा। तो ये वाला ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, वही है जो मैं बता रहा था, एक बार देखेंगे आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। तो ये सब नोट्स आपको सारे के सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पर जाके आप देख सकते हैं इन नोट्स को। तो हमने यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल समझ लिया, अब हम इसका एल्गोरिथम समझते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसिस, सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी होगी, जितनी भी वर्टाइसिस एन होंगी, सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसिस, जितनी भी वर्टाइसिस की वैल्यू होगी एन, जितनी भी ये जो एन जैसे वर्टाइसिस दे रखी है, तो ये डायरेक्टेड है, यहाँ पर डायरेक्टेड है जी मानना, ये तो मैंने ऐसी बना दिया, जितनी भी ये वर्टेक्स की वैल्यू होंगी वही एन की वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू 4 है, तो सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हो गए, 4 हो गए। और सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ एन बाय एन, तो हमें क्या मैट्रिक्स बनानी है, हमें 4x4 की मैट्रिक्स ही बना रही है, जितनी वर्टेक्स दे रखी हो। अभी हमने एल्गोरिथम में समझ भी लिया था, तो हमें क्या बनानी है, 4x4 की मैट्रिक्स, ऐसे यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, ऐसी 4x4 की मैट्रिक्स बनानी है। अभी मैंने बता भी दिया आपको किस तरीके से होगा। और d0 डिस्टेंस 0 to n-1, तो हमें कितनी मैट्रिक्स बनानी है, कितनी d की वैल्यू कब तक हमारी चलाती रहनी है, 0 से d = 0 से n-1, जैसे कि यहाँ पर 4 थी, तो हमें d की वैल्यू कहाँ तक चलानी है, d की वैल्यू 3 तक चलानी है। अभी आपको न्यूमेरिकल में समझ में भी आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर इसके बाद ना आपको ना ये वाला ना ये फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का, इसको याद कर लेना। के से लूप चलेगा 1 to n तक, फिर यहाँ पर डू फोर लूप चलेगा I1 to n तक, और फिर जे लूप चलेगा 1 to n तक, और ये वाला फॉर्मूला लिख देना और रिटर्न कर देना dn। इस तरीके से इसका एल्गोरिथम होने वाला है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, इसी तरीके से आपको लिख के आ जाना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पर। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में क्या कहना चाह रहा है ये, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है पर हम आपको समझा देते हैं क्या कहना चाह रहा है। सब में पहले क्या कह रहा है, एडजेंसी रिप्रेजेंटेशन। एडजेंसी रिप्रेजेंटेशन में सब हमारा लास्ट टॉपिक बताए जो बचा है, जो क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर सब में पहले हम क्या बात करने वाले हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स की। एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स की बात करने में, एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, समय पहले जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर दो वर्टेक्स हैं V1 और V2, और इनके बीच में एक एज दे रखी है जो कि क्या है, इनडायरेक्टेड एज है। तो जैसे कि V1 से V2 के ऊपर भी कोई एज है और V2 से V1 के ऊपर भी कोई एज है, क्योंकि इनडायरेक्टेड एज है। अगर यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ होता तो V1 से V2 के ऊपर एज दे रखी है ये वाली जो है, और पर V2 से V1 के ऊपर ये एज नहीं आ रही है, तो ये क्या, तो यही है इसके अंदर कि जैसे कि इसके अंदर बताना पड़ता है कि हमें, और इसको हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन में, बुलियन वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, कि V1 और V2 के ऊपर एज एग्जिस्ट करती है तो उसके ऊपर 1 वैल्यू होगी, अगर नहीं करती है तो 0 वैल्यू होगी, नो एज 0 वैल्यू होगी, और अगर एज है तो 1 है तो एज एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और इसके अंदर ना हमें कैसे सॉल्व करते हैं इसके न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल आने का तो है नहीं, थ्योरी में ही पूछेगा, थ्योरी मैंने आपको बता भी दी इसकी किस तरीके से लिखनी है आपको। और एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पर एक ग्राफ अनडायरेक्टेड का सॉल्व कर, डायरेक्टेड का सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही अनडायरेक्टेड का भी होगा। समय पहले आपको क्या करना है, समय पहले तो आपको ना एक मैट्रिक्स बना लेनी है, मैट्रिक्स बना लेनी है इस तरीके से कि जो जो हमारी जो जो वर्टेक्स है उनके नेम लिख लेने, 1 ABCDE, ABCDE। तो ए से ए के ऊपर कोई एज है, नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ए से बी के ऊपर कोई एज है, हाँ है, 1 आ जाएगी। ए से सी के ऊपर कोई एज है डायरेक्टली, नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ए से डी के ऊपर एज है, 1 आ जाएगी। ए से ई के ऊपर कोई डायरेक्टली एज है, डायरेक्टली अभी हमने उसमें भी समझा था, तो आपको समझ में भी आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो नहीं है, 0 आ जाएगा। बी से ए के ऊपर कोई एज है, नहीं है, 0 आ जाएगा। बी से बी के ऊपर कोई एज है, नहीं है, 0 आ जाएगा। बी से सी के ऊपर कोई एज है, बी से सी के ऊपर भी कोई एज नहीं, बी से डी के ऊपर एक एज है, 1 आ जाएगा। बी से ई के ऊपर कोई एज है, नहीं आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बी से और सी से अब हम देखेंगे, सी से ए के ऊपर कोई एज है, 0 आ जाएगा, नहीं है, क्योंकि सी से बी के ऊपर एक एज है, 1 आ जाएगा। सी से सी के ऊपर कोई एज है, नहीं है, 0 आ जाएगा। सी से डी के ऊपर कोई एज है, नहीं है, 0 आ जाएगा। सी से ई के ऊपर कोई एज है, नहीं है, 0 आ जाएगा। डी से, अब डी से देखते हैं, डी से ए के ऊपर कोई एज है, नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं। अगर अनडायरेक्टेड होता तो दोनों साइड की कंसीडर करते हैं। तो
अब डी से उस बी के ऊपर कोई एज है नहीं है, जीरो आ जाएगा। डी से सी के ऊपर कोई एज है नहीं है, जीरो आ जाएगा। डी से डी के ऊपर कोई एज है नहीं है, जीरो आ जाएगा। डी से ई के ऊपर कोई एज है वन आ जाएगा। और अब हम ई से देखते हैं, ई से ए के ऊपर कोई एज है नहीं है, जीरो आ जाएगा। ई से सी के ऊपर, ई से बी के ऊपर कोई एज है नहीं है, ई से बस सी के ऊपर एक एज है, वन आ जाएगा। जो एज जा रही होती है वही उसकी एज कहलाती है। ये इससे जा रही है तो ये डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही है सी, ई से सी के ऊपर, तो ये ऐसे बताना है हमें। और ई से डी के ऊपर कोई एज है नहीं है, और ई से ई के ऊपर कोई एज है नहीं है, तो यही इसका ग्राफ बन जाएगा। और ऐसी अगर डायरेक्टेड का भी ग्राफ बनाना चाहो तो डायरेक्टेड में भी ऐसी है, जैसे कि ए बी सी डी ई, इस तरीके से यदि हमारी एज आ रही है, ये एज बना देंगे डायरेक्टली वाली, और ये इसी तरीके से और ऐसी मैट्रिक्स बनाएंगे। और ए बी सी डी ई इनकी वैल्यू लिख लेंगे सबकी, ए बी सी डी ई सब वर्टेक्स के नेम लिख लेना। उसके बाद इसी तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं हम। और इसके बाद ए से ए के ऊपर कोई एज है नहीं है, जीरो है। ए से बी के ऊपर एज है, हाँ है। ए से सी के ऊपर एज है नहीं है, जीरो है। ए से डी के ऊपर कोई एज है, हाँ है, वन आ जाएगा। ए से ई के ऊपर कोई एज है नहीं है, जीरो आ जाएगा। क्योंकि अब तो दोनों साइड की कंसीडर करेंगे हम क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है। और बी से ए के ऊपर कोई एज है, हाँ है। बी से बी के ऊपर जीरो, बी से सी के ऊपर है, बी से डी के ऊपर है, बी से ई के ऊपर नहीं है। और सी से बी के ऊपर, सी से ए के ऊपर नहीं है, सी से बी के ऊपर है। और सी से सी के ऊपर नहीं है, सी से डी के ऊपर नहीं है, सी से ई के ऊपर है, ठीक है। और अब हम डी से देखते हैं, डी से ए के ऊपर है, डी से बी के ऊपर है, डी से ई सी के ऊपर नहीं है, डी से डी के ऊपर नहीं है, डी से ई के ऊपर है, ई से ए के ऊपर नहीं है, ई से बी के ऊपर नहीं है, ई से सी के ऊपर वो ये तो जीरो है, ई से सी के ऊपर है, ई से डी के ऊपर है, ई से ई के ऊपर नहीं है। इसी तरीके से बनाना है। ये हमारा मैट्रिक, ये हो गया हमारा एडजेंसी मैट्रिक। और एडजेंसी लिस्ट क्या होता है, इसके अंदर लिस्ट के रूप, इसके अंदर सारे एलिमेंट लिस्ट में स्टोर करते हैं हम। अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो आपने कॉपी पर तो समझ लिया होगा क्या कहना चाह रहा था, फर्स्ट पॉइंट से ही समझते हैं हम। एडजेंसी मैट्रिक्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नोड्स विच आर एडजेसेंट टू वन अनदर। वही है जैसे कि ये यहाँ पर जिनसे ये दोनों क्या हो गए, पहले भी मैंने आपको समझाया था एडजेसेंट किसे कहते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, जिनके इनके बीच में क्योंकि एक एज हैगी, तो क्या हो गया इनकी, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट हुए। और ये वाली और ये वाला नोड, जो ये वाला नोड और ये वाला नोड, ये वाली जो वर्टेक्स है ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई भी एजेस नहीं है। तो यही है, इसके अंदर भी यही कहना चाह रहा है। और वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बुलियन होगी। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, बुलियन होगी, वन होगी या जीरो होगी। ये इसके एडजेसेंट है या नहीं है, यही इसकी वैल्यू कि ये इसके एडजेसेंट है या नहीं है। तो ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। थर्ड क्या है, फॉर एन नोड्स विल बी मैट्रिक्स विल बी एन क्रॉस एन। फॉर एन नोड्स मैट्रिक्स विल बी एन क्रॉस एन। तो जितने भी वर्टेक्स हैं उतने ही मैट्रिक्स है, उतने ही नंबर की बनेगी। जैसे कि 4 3 वो है तो 3x3 की 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। जितने नोड्स हैं उतने की मैट्रिक्स बनेगी। जो रोज एंड कॉलम्स आर लेबल्ड बाय ग्रुप वर्टाइसेस। लेबल जो करे जाते हैं रोज एंड कॉलम, वो ग्रुप वर्टाइसेस की हेल्प से करे जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर भी। और ये तो आपको सब कुछ समझ में ही आ गया होगा। इसके अंदर आप डायरेक्टेड ग्राफ भी ले सकते हैं या अनडायरेक्टेड ग्राफ भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको कॉपी में मैंने अच्छी तरीके से समझा भी दिया है क्या कहना चाह। मेमोरी यूज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और एग्जाम्पल कर लिया हमने। और एडजेंसी लिस्ट पर आ जाते हैं हम। तो पहले से हम कॉपी में समझ के आते हैं एडजेंसी लिस्ट को, फिर आपको बाद में आके समझाता हूँ। एडजेंसी लिस्ट, ठीक है, ये है हमारा अगला। इसके अंदर ना जो वर्टेक्स होती है ना, उनकी वैल्यू ना एक लिंक लिस्ट में स्टोर करते हैं। और उनके नेबर्स की भी जो वैल्यू है ना एडजेसेंट है, उनकी सबकी वैल्यू एक लिस्ट में स्टोर करते हैं। वो कैसे करते हैं आपको अब मैं समझाता हूँ। इसके अंदर हम एक लिंक लिस्ट का यूज करते हैं इन सबको स्टोर करने के लिए। जैसे कि ये हमारे पास कोई एक ग्राफ हो गया बी सी, या अभी हम डायरेक्टेड ले लेते हैं। अनडायरेक्टेड से भी ऐसे होगा, आप सॉल्व कर लेना। एक बार डायरेक्टेड का समझ में आ गया तो अनडायरेक्टेड का भी आप अपना आप ही कर लोगे। तो ए के पास क्या रहेगा, ए के पास ए खुद रहेगा। ए के नेबर्स कौन कौन से, ए के जो अब एडजेसेंट कौन कौन से, ए के ऊपर किन के ऊपर एज जा रही है डायरेक्टली। एक तो बी के ऊपर जा रही है, तो बी क्या हुआ इसका
इस बी का एड्रेस इसके पास स्टोर रहेगा। फिर यहाँ पर एड्रेस स्टोर रहता है ना, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर फिर और ए का और कौन सा है, ए का डी भी है, तो यहां से डी का भी रहेगा। और इसके बाद कौन कौन से, बस दो ही थे, ए के जिनके ऊपर एडजेसेंट थे वो दो ही थे जो नेबर्स थे, डी और बी। तो और फिर लास्ट में जो ये आके घूम के कहाँ आ जाएगा, ये सी के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से बना देना आपको। और ऐसे ही फिर बी का लिखना, बी के कौन कौन से, बी के ऊपर बस एक ही है, सी, तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे। सी हो गया ये। तो इसके बाद है ना, इसका जो क्या है नेबर्स सी है, क्योंकि सी के ऊपर क्या जा रही है, एच जा रही है, तो सी आ गया। और फिर वापस घूम के कहां पर आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। अब हम सी का देखते हैं। सी का कौन कौन से हैं, सी के दो हैं, ए और डी हैं। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, हम ए को यहाँ पर डाल देते हैं, और ए के बाद हम किसको डाल देते हैं, ऐसी लिस्ट के रूप में ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। और फिर यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ पर फिर लास्ट में घूम के यहीं पर ही आ जाएगा। और ऐसे ही अब डी का देखते हैं, डी का तो कोई है भी नहीं, तो डी ऐसे ही आ जाएगा। डी ऐसे बना के ना, डी के ऊपर ऐसे ही खुद ही ऐसे कर देंगे। बस इस तरीके से करना है। इसके अंदर सारे जो वेरिएबल्स जो स्टोर होते हैं, जो भी नेबर्स होते हैं, वो लिंक लिस्ट के रूप में होते हैं। और इस तरीके से एक लिंक लिस्ट बना देते हैं। सोल्व करके आना, वैसे तो ये वो ही पूछेगा, और ऐसे एग्जाम्पल बना के दिखा देना। थ्योरी पूछेगा, अगर पूछेगा तो ऐसे एग्जाम्पल बना के दिखा देना, और इसकी थ्योरी बता देना कि क्या होता है। बस यही था इसके अंदर। तो हमने इसे कॉपी में समझ लिया। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट क्या करेगी, एक तो इसका खुद का नोड होगा, और इसके पास ना अगले नोड का जो है हमारा एड्रेस होगा, एक उस पे एड्रेस होगा अगले नोड का एक उसमें, और जो इसके एडजेसेंट होगा वो नोड इससे कनेक्ट कर देंगे हम इस तरीके से। और ऐसे ही अगले वाले का इसके पास नोड एड्रेस होगा जो इसका एडजेसेंट होगा, तो इसी तरीके से चलता रहेगा। और वापस लास्ट वाले के पास इसके का एड्रेस होगा। इस तरीके से लिस्ट चलती रहेगी। यही कहना चाह रहा है, स्टोर ऑल द वर्टाइसेस इन द लिस्ट फॉर ईच वर्टेक्स, देयर इज अ लिंक लिस्ट फॉर एडजेसेंट वर्टेक्सेस। और लिंक लिस्ट कंटेन नेम्स ऑफ ऑल एडजेसेंट नोड। लिंक लिस्ट क्या कंटेन करेगा, नेम्स ऑफ ऑल एडजेसेंट नोड। लिंक लिस्ट कंटेन करेगा नेम ऑफ ऑल एडजेसेंट नोड, कंटेन करेगा नेम्स ऑफ ऑल एडजेसेंट नोड, ठीक है। और एग्जांपल मैंने समझाई दिया, और इसको आपको मैंने समझाई दिया। और एडजेसेंट सेट में बस आपको इसकी थ्योरी पढ़ लेनी, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। वैसे पूछा भी नहीं जाता, ये बहुत कम ही से पूछा जा सकता, बस आप इसकी थ्योरी पढ़ ली। सिंपली similar to urgency list but instead of linked list disjoint set union find are use। लिंक लिस्ट की जगह यूनियन फाइंड आर यूज करे जाता है। और एग्जांपल हमें इसका सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे पूछे नहीं जाता, बस इसको आपको थ्योरी हल्की से पढ़ लेनी है। बस इसके अंदर ये याद रखना, अगर पूछे भी तो डिसजॉइंट सेट यूनियन फाइंड का यूज करा जाता है लिंक लिस्ट की जगह। बस यही था इसके अंदर, और आपने सब कुछ समझ भी लिया होगा। और अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 की।